हेलो दोस्तों, रुद्र एक तलवार मास्टर के एक नया अध्याय पे आप लोग का स्वागत है। यह कहानी मेरे द्वारा एडिटेड और ट्रांसलेटेड है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और प्यारा से कमेंट करना ना भूलें। आगे की कहानी और दूसरी कहानियों को जल्दी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको जल्दी से अपडेट मिले। धन्यवाद। ये देखकर कि तेजपुर राज्य में वास्तव में 19 स्वर्गीय संत गुरु थे, रुद्र की आंखों में आश्चर्य का भाव था। उनकी गणना के अनुसार तेजपुर साम्राज्य में केवल 9 ही शेष बचे होंगे। वहां से 1 और 10 के साथ बाहर आने पर रुद्र को लगा कि यह सब बहुत अप्रत्याशित था। तो तेजपुर साम्राज्य को बाहरी मदद मिल रही है, मुझे आश्चर्य है कि शांतिपूर्ण साम्राज्य को अपना दुश्मन बनाने की कोशिश कौन करेगा। रुद्र की आंखों में एक ठंडी चमक थी जब वह 10 नए लोगों को देखकर मुस्कुरा रहा था। कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर भावशून्य स्वर में कहा, हम लाल बाग संप्रदाय से हैं। आज की स्थिति में तेजपुर राज्य हमारे संप्रदाय का है। हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण साम्राज्य तेजपुर साम्राज्य को अकेला छोड़ देगा। कवच पहने एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अपने दोनों हाथों को एक साथ जोड़कर भावशून्य स्वर में कहा, हम लाल बाग संप्रदाय से हैं। आज की स्थिति में तेजपुर राज्य हमारे संप्रदाय का है। हम आशा करते हैं कि शांतिपूर्ण साम्राज्य तेजपुर साम्राज्य को अकेला छोड़ देगा। रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं और उसका चेहरा काला पड़ गया। यद्यपि वह नहीं जानता था कि लाल बाग के संप्रदाय का क्या प्रभाव था, लेकिन ये देखकर कि वे शांतिपूर्ण साम्राज्य से डरते नहीं थे, रुद्र को समझ में आ गया कि उनकी ताकत साधारण नहीं थी। हालांकि रुद्र ने तेजपुर साम्राज्य को खत्म करने की शपथ ली थी। लाल बाग संप्रदाय द्वारा तेजपुर साम्राज्य में हस्तक्षेप करने और उसकी रक्षा करने से रुद्र को काफी अप्रसन्नता महसूस हुई। यहां तक कि 10 शाही सलाहकारों और 3 सेनापतियों के चेहरों पर भी कड़वाहट थी और उनकी आंखों से भयंकर चमक निकल रही थी। क्या आप चाहते थे कि आपके लाल बाग संप्रदाय हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य के मामलों में हस्तक्षेप करे और हम आपका दुश्मन बन जाएं? शाही सलाहकारों में से एक ने बात की। वह उन 5 लोगों में से एक था जो सेना के साथ आए थे। मध्यम आयु वर्ग के उस व्यक्ति को सचमुच शांतिपूर्ण साम्राज्य से कोई डर नहीं था। मुस्कुराते हुए उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और सौहार्दपूर्ण ढंग से बोला, महाराज के शब्द बहुत कठोर हैं। हमारा लाल बाग संप्रदाय शांतिपूर्ण साम्राज्य को अपना शत्रु नहीं बनाना चाहता, लेकिन तेजपुर साम्राज्य पहले से ही लाल बाग संप्रदाय का नियंत्रण करने का एक हिस्सा बन चुका है। इसलिए अधिकार के अनुसार हमें इस मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वह व्यक्ति अचानक रुक गया, जैसे उसे एहसास हो गया हो कि तेजपुर साम्राज्य के लिए उसने जो अडिग स्वभाव दिखाया था, वह काफी था। शांतिपूर्ण साम्राज्य का चेहरा दिखाते हुए उनकी आवाज धीमी पड़ने लगी। बस फिर भी शांतिपूर्ण साम्राज्य को नाराज करने की संभावना थी। मगध साम्राज्य और तेजपुर साम्राज्य के बीच गलतफहमी कुछ ऐसी चीज है जिसे हमारा संप्रदाय समझता है। तेजपुर राज्य गलत था और उनके राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हमारा लाल बाग संप्रदाय इस मामले के लिए माफी मांगना चाहता है और राजा को एक बड़ी राशि का मुआवजा देना चाहता है ताकि युद्ध के झंडे को रेशम के झंडे से बदला जा सके और मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखा जा सके। ये व्यक्ति स्पष्टतः संप्रदाय में उच्च पदस्थ व्यक्ति था। वह न केवल उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे, बल्कि एक ही वाक्य से तेजपुर साम्राज्य का भाग्य तय करने में सक्षम थे। रुद्र ने ठंडी मुस्कान दिखाई। यद्यपि वह जानता था कि लाल बाग का संप्रदाय शांतिपूर्ण साम्राज्य की ताकत से नहीं डरता था, फिर भी वह उनसे नहीं डरता था। मुझे तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करना होगा, ये परिणाम अपरिवर्तनीय है। यदि आपका संप्रदाय अब भी हमारे विरुद्ध जाना चाहता है, तो जाने दीजिए। रुद्र ने अडिग स्वर में कहा, जिससे सभी को पता चल गया कि तेजपुर साम्राज्य का विनाश एक अटल निर्णय था। नीली पोशाक पहने अधेड़ उम्र का आदमी एक क्षण के लिए चौंका, फिर उसकी आंखों में ठंडी बर्फ उतर आई। ऐसा लग रहा था जैसे रुद्र की बातों से उसे हल्का गुस्सा आ रहा हो। रेड टाइगर संप्रदाय के अन्य लोग भी काफी अस्वस्थ दिख रहे थे। रुद्र ने जो शब्द अभी कहे थे, वे उनके कानों तक धमकी लेकर पहुंचे थे। नीचे युद्ध बिल्कुल भी नहीं रुका था। अनगिनत जादुई क्रिस्टल तोपें एक के बाद एक दूसरे शिविर की ओर फायर करती रहीं, जिससे हवा धूल से भर गई। पूर्वी देवता तलवारों के 500,000 सैनिक और तेजपुर साम्राज्य के कई अन्य सैनिक पहले से ही एक भयंकर युद्ध में लगे हुए थे। हालांकि नीचे के युद्ध का ऊपर के स्वर्गीय संत गुरुओं पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ड्रैगन और संप्रदाय के नीले वस्त्रधारी मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने केवल रुद्र को घूर कर देखा था। महाराज, आप अवश्य ही सेन वंश के चौथे गुरु होंगे, रुद्र सेन। इस उम्र में स्वर्ग संत मास्टर बनना वास्तव में पूरे फीनिक्स महाद्वीप के भीतर एक मिसाल है, लेकिन भगवान रुद्रसेन, ये लाल बाग के संप्रदाय और शांतिपूर्ण साम्राज्य के बीच एक समझौता है। आपको इसमें भाग लेने का कोई अधिकार नहीं है, या संभवतः आप पूरे शांतिपूर्ण साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं।
जब बात रुद्रसेन की आई तो उन्हें तेजपुर साम्राज्य द्वारा इसकी जानकारी दी गई थी। हालांकि जो कुछ वह जानता था वह केवल तेजपुर साम्राज्य से प्राप्त खुफिया जानकारी तक ही सीमित था। रुद्रसेन हमारे साम्राज्य के शाही रक्षक हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक अभी भी हमारे राज्य का प्रतिनिधित्व करने के लिए पर्याप्त नहीं है? इससे पहले कि रुद्र कुछ बोल पाता, वेदा ने गुस्से में जवाब दिया और उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को खतरनाक नजरों से घूरने लगा। वेदा के शब्दों से तेजपुर साम्राज्य और लाल बाग संप्रदाय दोनों के चेहरे पर शर्म आ गई और वे रुद्र की ओर देखने लगे। यहां तक कि जेम्स, जिसने रुद्र को पहले भी कई बार देखा था, वह भी आश्चर्य से बोल पड़ा, क्या वह शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक है? जेम्स के चेहरे पर पुनर्तः आश्चर्य और अविश्वास झलक रहा था। किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि सेन वंश के चौथे स्वामी रुद्रसेन शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही रक्षक होंगे। अब जब ऐसी जानकारी सामने आ गई है तो यह आसानी से समझा जा सकता है कि शांतिपूर्ण साम्राज्य ने मगध साम्राज्य की मदद के लिए इतना प्रयास क्यों किया था। रुद्र ने अपनी पहचान उजागर होने पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अपनी सामान्य अभिव्यक्ति को बनाए रखते हुए उन्होंने अपने सामने खड़े लोगों की ओर देखा, क्या अब मुझे शांतिपूर्ण साम्राज्य का प्रतिनिधित्व करने का अधिकार है? लाल बाग संप्रदाय के मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति को अचानक निगलने में कठिनाई होने लगी क्योंकि उसे पहले कहे गए शब्दों पर पछतावा होने लगा। उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सोचा होगा कि उनके सामने खड़ा ये युवक वास्तव में शांतिपूर्ण साम्राज्य का शाही रक्षक था। यद्यपि रेड टाइगर संप्रदाय फीनिक्स महाद्वीप के शीर्ष परिवारों में से एक था और शांतिपूर्ण साम्राज्य से डरता नहीं था, फिर भी उनकी शक्तियों में थोड़ा अंतर था। अब शांतिपूर्ण साम्राज्य के खिलाफ जाने का उनका साहस कई कारणों से हुआ। सबसे पहले तो यहाँ और शांतिपूर्ण राज्य के बीच की दूरी बहुत ज्यादा थी। यदि वे रेड टाइगर संप्रदाय के खिलाफ जाना चाहते थे तो उन्हें ऐसा करने के लिए भारी मात्रा में धन खर्च करना होगा। लाल बाग संप्रदाय की ताकत से शांतिपूर्ण साम्राज्य को भी निश्चित रूप से झटका लगेगा। दूसरा, तेजपुर राज्य अब लाल बाग संप्रदाय के क्षेत्र का एक हिस्सा था। इस पर शासन करना उनका अधिकार था और उनके संप्रदाय का हस्तक्षेप करना उचित ही था। ये क्षेत्र का मामला था। तीसरा, क्योंकि यह एक अपेक्षाकृत छोटी सी बात थी जिसके कारण यह मामला घटित हुआ था, लाल बाग के संप्रदाय ने सोचा कि वे माफी मांग सकते हैं और एक निश्चित राशि देकर इस मामले को राय का पहाड़ बना सकते हैं और इस मामले को पूरी तरह से समाप्त कर सकते हैं। तेजपुर साम्राज्य ने मगध साम्राज्य को कोई खास नुकसान नहीं पहुंचाया था। केवल कुछ सैनिक ही मारे गए थे और शाही महल को भी क्षति पहुंची थी, लेकिन ये कोई बड़ी बात नहीं थी। यदि कुछ हुआ तो केवल उनकी प्रतिष्ठा को ही धक्का लगा। ये तथ्य कि मगध साम्राज्य को शांतिपूर्ण साम्राज्य से 500,000 सैनिकों की सहायता प्राप्त हुई थी, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त करने के लिए पर्याप्त थी, यदि उससे अधिक नहीं। इसके अलावा रेड टाइगर संप्रदाय को भी धमकाना आसान लक्ष्य नहीं था। ये लगभग निश्चित था कि शांतिपूर्ण साम्राज्य ऐसी छोटी सी बात को अपने शत्रु नहीं बनने देगा, इसलिए लाल बाग संप्रदाय ने इस अवसर पर हस्तक्षेप करने का निर्णय लिया। शांतिपूर्ण साम्राज्य की तरह रेड टाइगर संप्रदाय के पास भी एक संत शासक था, लेकिन उनकी संख्या शांतिपूर्ण साम्राज्य जितनी नहीं थी। हालांकि अब उन्होंने अप्रत्याशित रूप से शांतिपूर्ण साम्राज्य के एक शाही रक्षक को नाराज कर दिया था। यह अब कोई छोटी बात नहीं थी। शांतिपूर्ण साम्राज्य में शाही संरक्षक का दर्जा राजा से कम नहीं था। कुछ शाही संरक्षकों के साथ वे वर्तमान शासक राजा को भी हटा सकते थे। स्थिति बदतर होने लगी थी। लाल बाग के संप्रदाय ने देखा कि उनके सामने छोटा मामला बड़ा होता जा रहा है। बहुत जल्द ही दोनों शक्तियां एक दूसरे के खिलाफ संघर्ष करने लगेंगी। अधेड़ उम्र के व्यक्ति ने क्षमा याचना भरे अंदाज में रुद्र की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये सहायक संप्रदाय का नेता है कार्तिक। ये व्यक्ति वास्तव में इंपीरियल रक्षक के प्रति मेरे पिछले अपमान के लिए माफी मांगता है। यह आशा करता है कि शाही संरक्षक इसे जाने देंगे। अब जब उस आदमी को यह एहसास हो गया कि रुद्र ही मुख्य समस्या है, तो उसका रुद्र के प्रति रवैया पूरी तरह बदल गया। तेजपुर राज्य और मगध राज्य के बीच संघर्ष का समाधान इस युवा पर निर्भर करेगा। छोटी छोटी बातों पर समय नष्ट न करते हुए रुद्र बोले, सहायक संप्रदाय नेता कार्तिक, मेरा वचन अभी भी कायम है। तेजपुर साम्राज्य का पतन हो जाएगा, लेकिन आपके संप्रदाय के पास पीछे हटने का अभी भी समय है। रुद्र ने शांतिपूर्ण साम्राज्य की सेना को लाने के लिए बहुत समय और ऊर्जा खर्च की थी। अब उसके पास आसानी से पीछे मुड़ने का कोई रास्ता नहीं था। रुद्र अभी भी अपने पुरस्कार से मुंह मोड़ने को तैयार नहीं था। कार्तिक का चेहरा थोड़ा उतर गया जब उसने कहा, शाही रक्षक, एक छोटी सी बात के लिए आप हमारे लाल बाग संप्रदाय को दुश्मन बनाने को तैयार हैं। क्या ये सचमुच इसके लायक है? ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें जाने नहीं देना चाहता, बल्कि यह कि तुम इस मामले में हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। मैं इसे एक बार फिर कहूंगा, आपके पास अभी भी तेजपुर साम्राज्य से पीछे हटने का समय है। रुद्र ने लाल बाग संप्रदाय को एक अंतिम चेतावनी दी।
यदि शाही संरक्षक इस पर जोर देते हैं तो हमारे पास यहाँ कहने के लिए और कुछ नहीं है। कार्तिक बोला। यद्यपि शांतिपुर्म साम्राज्य लाल बाग संप्रदाय से अधिक शक्तिशाली था, फिर भी वे शांतिपुर्म साम्राज्य से डरते नहीं थे। इतनी अधिक दूरी के कारण शांतिपुर्म साम्राज्य को बहुत समय और प्रयास लगाना पड़ा और फिर भारी कीमत चुकानी पड़ी। कार्तिक के बोलने के बाद तेजपुर साम्राज्य और लाल बाग संप्रदाय के लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए। लाल बाग संप्रदाय के समर्थन से तेजपुर साम्राज्य के लड़ाके पूरी तरह से प्रेरित थे। रुद्र ने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो। 10 शाही सलाहकार और 3 सेनापति तुरंत लाल बाग संप्रदाय और तेजपुर साम्राज्य के लड़ाकों की ओर उड़ चले। शांतिपुर्म साम्राज्य के मुख्य सदस्य होने के नाते वे अपने राज्य की ताकत से अच्छी तरह परिचित थे, इसलिए उन्होंने रेड टाइगर संप्रदाय को कोई बड़ा महत्व नहीं दिया। चाहे वह स्वर्गीय संत गुरुओं या संत शासकों के संदर्भ में था, शांतिपुर्म साम्राज्य के पास दूसरे पक्ष की तुलना में कहीं अधिक स्वामित्व था। यहाँ तक कि सहायक राज्यों में भी शांतिपुर्म साम्राज्य के पास और भी अधिक संपत्ति थी, जिससे उनकी ताकत बढ़ गई। शाही रक्षक, कृपया मुझे, कार्तिक को, आपके मास्टर स्ट्रोक का अनुभव करने की अनुमति दें। सहायक नेता ने अंततः सावधानी को ताक पर रख दिया। तेजपुर राज्य उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि इससे उनकी शक्ति और बढ़ जाती, इसलिए उन्हें राज्य की रक्षा करने की आवश्यकता थी। इसके अलावा तेजपुर राज्य ऐसा राज्य था जिसे देखकर रेड टाइगर संप्रदाय के लोग बहुत प्रसन्न होते थे। उन्होंने तेजपुर साम्राज्य का समर्थन प्राप्त करने के लिए अतीत में कई बार उनसे बातचीत करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके सभी प्रयास विफल रहे थे। अब चूंकि तेजपुर राज्य के राजा अंततः उनकी बातचीत के लिए सहमत हो गए हैं, इसलिए वे इतनी जल्दी अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे। भले ही इसका मतलब शांतिपुर्म साम्राज्य को नाराज करना हो, लेकिन ये बहुत बुरा सौदा नहीं होगा। कार्तिक को अपनी ओर आते देख रुद्र को कोई डर नहीं लगा। इसके बजाय उसने अपने भीतर से युद्ध की तीव्र इच्छा को बढ़ता हुआ महसूस किया। कार्तिक देखने में केवल 40 साल का आदमी लगता था, लेकिन वास्तव में उसकी वास्तविक उम्र 200 साल से भी अधिक थी। अपनी साधना प्रतिभा के कारण वे 5वें चक्र के स्वर्ग संत गुरु थे। सहायक संप्रदाय के नेता के रूप में उनकी स्थिति और एक भयानक रूप से मजबूत स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की महारत के साथ उनकी युद्ध शक्ति वेधा से कम नहीं थी। यद्यपि रुद्र की आयु सामान्यतः कार्तिक के लिए गंभीरता से ली जाने वाली आयु से काफी कम थी, जेम्स ने उसे रुद्र की ताकत के बारे में काफी कुछ बता दिया था, इसलिए अब वह उसे कम आंकने की हिम्मत नहीं कर सका। शुरुआत से ही उस आदमी ने अपनी पूरी ताकत दिखा दी। एक ऐसी तलवार का निर्माण किया जो पहाड़ को चीरने में सक्षम प्रतीत हो रही थी। उसने उसे रुद्र की ओर पृथ्वी के समान आकार देकर कान को चीर देने वाली ध्वनि के साथ मारा। एक ही विचार से कई हजार हाथ मोटे क्रॉसबो बोल्ट हवा में ऊंची उड़ान भरने लगे। बिजली की गति से कार्तिक पर गोली चलाने से पहले क्रॉसबो बोल्ट के चारों ओर एक नीली और बैंगनी चमक चमकने लगी। शक्ति का यह प्रदर्शन चौंकाने वाला था, तथा यह दृश्य देखने में लगभग राजसी था। एक के बाद एक क्रॉसबो बोल्ट आसमान में उड़ते हुए दिखाई दे रहे थे और एक निरंतर कान फाड़ देने वाली सीटी की आवाज सुनाई दे रही थी। असंख्य स्टील क्रॉसबो बोल्टों को नीले और बैंगनी रंग की चमक के साथ सीधे अपनी ओर उड़ते हुए देखकर कार्तिक को तुरंत याद आया कि जेम्स ने उसे क्या बताया था। जैसे ही उसका चेहरा नीचे गिरा, उसने अपनी तलवार, जो मूल रूप से रुद्र को काटने वाली थी, को वापस ले आया ताकि वह नीचे की ओर वार कर सके। तलवार के लहराने पर 5 मीटर ऊंची पीली रोशनी की एक चमकीली चमक प्रकट हुई और गड़गड़ाहट की आवाज के साथ क्रॉसबो बोल्टों से टकराए। कार्तिक का प्रहार उससे भी अधिक शक्तिशाली था जितना कि पहले सोचा गया था। जैसे ही क्रॉसबो बोल्टों के तूफान ने इसका संपर्क किया, क्रॉसबो बोल्टों ने तीखी दरार वाली ध्वनि निकाली, जिसके बाद उनमें से कई प्रकाश द्वारा 2 टुकड़ों में विभाजित हो गए। जब एक 5वें चक्र स्वर्ग संत मास्टर सब कुछ करने के लिए तैयार हो गया, तो कोई भी उनकी शक्ति को कैसे कम कर सकता है। कार्तिक का प्रहार अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली होने के बावजूद शक्ति और प्रकाश अंततः फीके पड़ गए। कई 100 स्टील क्रॉसबो बोल्टों को तोड़ने के बाद प्रकाश हवा में गायब हो गया, जबकि शेष क्रॉसबो बोल्ट बिना किसी बाधा के कार्तिक की ओर बढ़ते रहे। कार्तिक के चेहरे पर गंभीरता और एकाग्रता का भाव था। आखिर कैसे ये सामान्य स्टील क्रॉसबो बोल्ट उसके नियंत्रण में इतनी ताकत रखते हैं। उनका एक हमला एक स्वर्गीय संत मास्टर की सुरक्षात्मक क्यूई को खत्म करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन यह अभी भी मेरे लिए एक खतरा होने से बहुत दूर है। पृथ्वी देवता का कवच। कार्तिक के शरीर के भीतर से पृथ्वी से उत्पन्न प्रकाश का एक विस्फोट होने लगा। इससे तुरंत ही उसके शरीर की सतह एक सुनहरे खोल से ढक गई, जिसमें से उतनी ही सुनहरी रोशनी निकलने लगी। पृथ्वी प्रदत्त संत बल 6 में से सबसे अधिक रक्षात्मक गुण था और कभी कभी इसे सर्वोच्च रक्षा भी कहा जाता था। कार्तिक 5वें चक्र का स्वर्ग संत मास्टर है। उसके पूरे शरीर को लपेटने के बाद उसकी रक्षात्मक शक्ति अविश्वसनीय रूप से मजबूत होगी। यह एक स्वर्ग संत मास्टर के कई हमलों को बिना टूटे रोकने के लिए पर्याप्त था, और कार्तिक ने एक पूरक पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल, पृथ्वी देवता के कवच का उपयोग किया, जिससे उसकी रक्षा और भी मजबूत हो गई।
पृथ्वी देवता का कवच एक रक्षात्मक कौशल था, जिसका प्रयोग केवल पृथ्वी विशेषता वाले संत बल वाला व्यक्ति ही कर सकता था। इसकी सुरक्षात्मक क्षमता अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी और यहाँ तक कि एक स्वर्गीय संत मास्टर के लिए भी इसे धारण करने वाले को नुकसान पहुंचाना मुश्किल हो जाता था। यदि कोई स्वर्ग संत मास्टर पृथ्वी स्तर के युद्ध कौशल का उपयोग करता है, तो संभवतः वह कवच की सतह को कुछ कठिनाई से भेदने में सक्षम होगा। हालांकि अगर वे कार्तिक को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, जो वर्तमान में पृथ्वी देवता का कवच पहने हुए थे, तो स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल की आवश्यकता होगी। पृथ्वी देवता के कवच के साथ कार्तिक ने अब नीचे के क्रॉसबो बोल्टों पर ध्यान नहीं दिया। केवल उसके शरीर पर क्रॉसबो बोल्टों के प्रहार की ध्वनि ही सुनी जा सकती थी, लेकिन नीले और बैंगनी रंग की चमक की सहायता के बावजूद क्रॉसबो बोल्ट उसे नुकसान पहुंचाने में असमर्थ थे। इसके बावजूद क्रॉसबो बोल्टों का बल कार्तिक को हवा में इधर उधर धकेलता रहा। हाँ, कार्तिक गुस्से से चिल्लाया। उसके हाथ में पकड़ी तलवार से प्रकाश की 1 और 3 मीटर लंबी धार निकली, जो चलते समय धार की दर्पण छवियां पीछे छोड़ती गई। प्रकाश की धार ने कार्तिक के चारों ओर लगे क्रॉसबो बोल्टों को काट दिया, इससे पहले कि वह सीधे रुद्र की ओर बढ़ता। जाना। इस समय बचे हुए स्टील क्रॉसबो बोल्टों ने रुद्र के बगल में 3 विशाल तलवारें बना ली थीं। एक ही आदेश पर क्रॉसबो बोल्ट की 3 तैरती तलवारें तुरंत कार्तिक की ओर चली आईं। तुच्छ कीड़ा, तेरे साथ मर जाऊं, कार्तिक चिल्लाया। उसके हाथ में मौजूद तलवार सेंट फोर्स के एक अन्य ब्लेड के साथ स्पंदित हुई, जब उसका संपर्क उसकी ओर आ रहे 3 ब्लेडों से हुआ। 2 हमलों से अनगिनत क्रॉसबो बोल्ट टूट गए। परिणामस्वरूप अनेक क्रॉसबो बोल्ट उड़कर चारों ओर बिखर गए। जिस क्षण कार्तिक ने तीनों ब्लेडों को तितर बितर किया, वह अचानक गंभीर हो गया जब उसने देखा कि रुद्र पहले ही उसके सामने आ चुका है। उसके मूलतः खाली हाथ में नीले और बैंगनी प्रकाश की प्रचंड और समृद्ध चमक देखी जा सकती थी। क्या ये वह रहस्यमय शक्ति है जो सेंट वेपन को तोड़ सकती है, जिसके बारे में जेम्स ने मुझे बताया था? कार्तिक को अचानक संदेह हुआ। यदि वह किसी ऐसी शक्ति के विरुद्ध हो जो संत शस्त्र को नुकसान पहुंचा सकती हो, तो उसे भी सतर्क रहना होगा। रुद्र अपनी प्रकाश पवन तलवार के स्थान पर नीला और बैंगनी तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा का उपयोग कर रहा था। उसने कार्तिक की ओर ऐसे वार किया जैसे तलवार पकड़ी हो। मूल ऊर्जा के आतंक को जानते हुए कार्तिक इसके खिलाफ जाना नहीं चाहता था और जल्दी से पीछे हट गया। उसी समय एक जोरदार चीख के साथ उसके पवित्र हथियार से प्रकाश की 1 और 10 मीटर लंबी ब्लेड निकली। एक ऐसी शक्ति के साथ जो एक पूरे पर्वत को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम थी। रुद्र को प्रहार के ठीक पीछे एक पर्वत की धुंधली छवि के साथ साथ एक दमनकारी भावना का भी हल्का सा एहसास हो रहा था। पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल। अपने शरीर पर दबाव बढ़ता देख रुद्र घृणा से मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। जब तक कि वह स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के विरुद्ध न लड़ रहा हो, कोई भी अन्य चीज, यहाँ तक कि पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल भी, उसके लिए कोई खतरा उत्पन्न नहीं कर सकती। तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा को नियंत्रित करते हुए रुद्र ने कार्तिक के पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल के खिलाफ खुद का बचाव करने की पहल की। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने कार्तिक का पीछा किया और एक के बाद एक वार किया, जैसे कि वह अभी भी अपनी हल्की पवन तलवार का उपयोग कर रहा हो। कार्तिक मूल ऊर्जा के संपर्क में आने से डरता था। जितना संभव हो सके चकमा देते हुए कार्तिक कभी कभी पृथ्वी स्तरीय युद्ध कौशल का प्रयोग करता, लेकिन रुद्र के सामने वे किसी काम के नहीं थे। कुछ ही देर बाद उसका दिल गुस्से से धड़कने लगा। मैं खुद देखूंगा कि जेम्स ने जिस ऊर्जा की बात की थी, क्या वह इतनी मजबूत है। हम देखेंगे कि क्या ये स्वर्ग संत मास्टर के संत हथियार को आसानी से नष्ट कर सकता है। हालांकि कार्तिक को जेम्स से पता था कि उसे नीले और बैंगनी रंग की चमक के संपर्क में नहीं आना चाहिए, फिर भी वह इसे आजमाना चाहता था। वह देखना चाहता था कि नीला और बैंगनी रंग कितनी विचित्रता लिए हुए हैं। एक जोरदार चीख के साथ कार्तिक ने अपनी मुद्रा बदल ली, जिसमें उसने दोनों हाथों में अपनी तलवार पकड़ ली। उसकी भुजाओं की नसें उभर आईं, जैसे उसकी संत शक्ति उनके माध्यम से उसकी तलवार में निरंतर प्रवाहित हो रही हो। संत शक्ति से उत्प्रोत होकर तलवार अधिकाधिक चमकने लगी, तथा मिट्टी की चमक धीरे धीरे प्रकाश की सुनहरी चमक में परिवर्तित हो गई। उससे निकलने वाली चमकदार सुनहरी रोशनी अत्यंत उज्ज्वल थी, मानो वह किसी देवता की दृष्टि हो। हवा में ये चमकते सूरज की तरह था, जिससे किसी के लिए भी अपनी आंखें खुली रखना मुश्किल हो रहा था। जैसे ही कार्तिक ने रुद्र की आकृति को देखा, उसकी आंखों की रोशनी बहुत तेज हो गई। फिर धीमी आवाज में एक के बाद एक शब्द बोलते हुए वह चिल्लाया, स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल सूर्य भक्षण स्वर्ण चिंगारी। उसके शब्दों से अचानक एक बहुत बड़ा दबाव उत्पन्न हो गया, मानो एक विशाल पर्वत ने अचानक रुद्र के शरीर पर दबाव डालना शुरू कर दिया हो। रुद्र का शरीर एक क्षण के लिए हवा में डगमगा गया, क्योंकि उस पर दबाव बढ़ गया था। अंततः रुद्र के चेहरे पर गंभीरता का भाव आया। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल ऐसी चीज थी जिसे वह नजरअंदाज कर सकता था, लेकिन स्वर्ग स्तर का युद्ध कौशल ऐसी चीज थी जिस पर उसे भी पूरा ध्यान देना था।
अतीत में नरकासुर संप्रदाय के कुलपति ने जिस स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का प्रयोग किया था, उससे उसे खतरा उत्पन्न हो गया था। कार्तिक के लिए, जो कि कुलपिता से भी अधिक शक्तिशाली था, शक्ति की मात्रा निश्चित रूप से और भी अधिक होगी। पृथ्वी स्तर का युद्ध कौशल स्वर्ग स्तर के युद्ध कौशल से केवल एक स्तर दूर था, लेकिन ताकत में अंतर पृथ्वी और स्वर्ग के बीच था। इसमें चर्चा की कोई गुंजाइश नहीं थी, अन्यथा वे दो युद्ध कौशल स्तरों के बीच अंतर करने के लिए पृथ्वी और स्वर्ग शब्दों का उपयोग नहीं करते। रुद्र की आंखों से अचानक प्रकाश की दो चमकदार किरणें फूट पड़ीं। अगले ही क्षण उनमें एक नीला और एक बैंगनी रंग की चमक प्रकट हुई, जिससे उसकी आंखें दो रंगों से भर गईं। वे अब आंखों की तरह भी नहीं दिखते थे, लेकिन उनकी विचित्रता को देखते हुए ये कहना गलत नहीं होगा कि वह एक राक्षस जैसा दिखता था। इसके बजाय ये कहना अधिक उपयुक्त होगा कि वह एक राक्षस जैसा दिखता था। अचानक नीचे युद्ध के मैदान में सभी क्रॉसबो बोल्ट जो पहले हवा में नहीं तैर रहे थे, हवा में उड़ने लगे। यहां तक कि फायर करने के लिए तैयार किए जा रहे क्रॉसबो बोल्टों को भी एक अदृश्य ऊर्जा का खिंचाव महसूस होने लगा। एक एक करके वे हवा में उछले और अंततः रुद्र के शरीर के चारों ओर रुक गए। प्रत्येक क्रॉसबो बोल्ट से नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई निकलती थी, लेकिन क्यूई की तीव्रता पहले से भी अधिक मजबूत थी। एक क्षण में रुद्र की आकृति पूरी तरह से क्रॉसबो बोल्टों से घिर गई। इन सब के मध्य में स्थित होने के कारण ऐसा प्रतीत होता था मानो रुद्र कोई देवता हो जो अपनी अप्रतिरोध्य शक्ति से सब कुछ नियंत्रित कर सकते हों। हजारों हजारों क्रॉसबो बोल्ट बिना हिले हवा में तैर रहे थे। ये दृश्य अत्यंत विचित्र था। वे सभी सैनिक जो पहले भीषण युद्ध में शामिल थे, स्तब्ध होकर अपना सिर ऊपर उठाए बिना नहीं रह सके। शब्दों में यह एक लंबी कहानी है, लेकिन इन कार्यों की श्रृंखला में केवल एक विचार के बराबर समय लगा था। अब तक कार्तिक की हेवंटीय बैटल स्किल का चार्ज समाप्त हो चुका था। अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर वह रुद्र की ओर स्वर्णिम प्रकाश की प्रचंड चमक के साथ आगे बढ़ा और फिर उसने एक सामान्य वार किया। हालांकि यह ब्लेड देखने में साधारण लग रहा था, जैसे कोई साधारण किसान लकड़ी काटने वाला चाकू चलाता हो, लेकिन दुनिया का एक रहस्य इस ब्लेड में छिपा हुआ था। रुद्र के मन में उस प्रहार से बचने की तीव्र इच्छा हुई, लेकिन चून की ब्लेड कहीं भी वार कर सकता था, इसलिए रुद्र के पास भागने के लिए कोई स्थान नहीं था। अब उसके पास एकमात्र रास्ता बचाव करना ही था। रुद्र के हाथ धीरे धीरे हरकत में आए, जिससे उसके चारों ओर हजारों क्रॉसबो बोल्ट उड़ने लगे। रुद्र के विचारों पर शक्तिशाली नियंत्रण के तहत उन्होंने तुरंत एक 30 मीटर लंबी स्टील की तलवार बना ली, जो शत्रु की ओर उड़ने से पहले नीले और बैंगनी रंग की तलवार क्यूई उत्सर्जित कर रही थी। विशाल तलवार चलाने के बाद भी रुद्र वहां नहीं रुका। हवा को पकड़ते हुए आग की दो और धारें प्रकट हुईं। स्टील की तलवार के पीछे आग की एक धारा निकलती हुई आग पूरे क्षेत्र में फैलने लगी और समग्र तापमान में वृद्धि हो गई। यद्यपि यह विधि स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल को पूरी तरह से रोक नहीं सकती, लेकिन कम से कम यह उसकी शक्ति को कम कर सकती है और रुद्र के कंधों से कुछ भार कम कर सकती है। रुद्र का प्रहार शीघ्र ही कार्तिक की तलवार से टकराया। किसी ने नहीं सोचा था कि विस्फोट के बीच स्टील क्रॉसबो बोल्ट से बनी तलवार कार्तिक के प्रहार का सामना नहीं कर पाएगी और परिणामस्वरूप दो टुकड़ों में विभाजित हो जाएगी। इसके बाद आए अग्नि तलवारें भी बिना किसी निशान के दुनिया में लुप्त हो गईं। रुद्र के प्रहार को पराजित करने के बाद कार्तिक की स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल शक्ति कम हो गई थी। यद्यपि अब यह अपनी अधिकतम क्षमता पर नहीं था, फिर भी इसकी शक्ति अभी भी भयावह थी। रुद्र के दाहिने हाथ से मूल ऊर्जा प्रवाहित हुई और 3 मीटर लंबी किरण बनी। ऊपर उड़ते हुए उसने स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल पर हमला किया। धमाका! संपर्क करने पर एक और विस्फोट की आवाज सुनी जा सकी, जिससे हवा लगातार कांपने और हिलने लगी। रुद्र और कार्तिक की आकृतियां बहुत पहले ही ऊर्जा के विस्फोट से ढक चुकी थीं। रुद्र और कार्तिक ने अन्य व्यक्तियों की लड़ाई को प्रभावित नहीं किया। इसके तुरंत बाद एक विस्फोटों की आवाजें बहुत दूर तक सुनी जा सकीं। ऊर्जा के विस्फोट से एक भयानक लहर निकली जिसने आसपास के सभी बादलों को तुरंत उड़ा दिया। शांतिपूर्ण साम्राज्य के कई शाही सलाहकारों ने अपने स्वर्गीय स्तर के युद्ध कौशल का प्रयोग करना शुरू कर दिया, जिससे उनके शत्रुओं को भारी क्षति पहुंची और कई पृथ्वी पर गिर गए। तेजपुर साम्राज्य के 2 विशेषज्ञों को तो स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल के द्वारा मार भी दिया गया था। सैनिकों के ऊपर आकाश में लगभग 1000 मीटर की ऊंचाई पर लगभग 20 स्वर्ग संत गुरु लड़ रहे थे। उनकी लड़ाई से उत्पन्न ऊर्जा की तरंगें नीचे के सैनिकों को भारी क्षति पहुंचाने के लिए पर्याप्त थीं। जल्द ही ऊर्जा तरंगें विलुप्त होने लगी, जिससे रुद्र और कार्तिक की आकृति धीरे धीरे सभी के नजर में आने लगी। दोनों व्यक्ति पीले चेहरे और फटे पुराने कपड़ों के साथ एक दूसरे से 50 मीटर की दूरी पर तैर रहे थे। दोनों में से किसी के भी चेहरे पर पहले जैसा सुरुचिपूर्ण भाव नहीं था और उनके कपड़े फटे हुए दिख रहे थे। रुद्र की छाती पर एक खूनी घाव था जो उसके पेट तक पहुंच गया था और उसके वस्त्र भी खून से भीग गए थे, जो चोट का स्पष्ट संकेत था। हालांकि नीले और बैंगनी तलवार क्यूई की मूल ऊर्जा अभी भी पहले की तरह मजबूत और शुद्ध चमक रही थी।
कार्तिक एक 5वीं चक्र स्वर्ग संत मास्टर था जो एक स्वर्ग स्तरीय युद्ध कौशल का उपयोग कर सकता था। इसलिए चोट से बचना रुद्र की क्षमता में नहीं था, लेकिन यह एक हल्का घाव था, कोई गंभीर बात नहीं थी। रुद्र के सामने कार्तिक के दाहिने हाथ की तलवार धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी तथा उसकी मूल चमक भी धीरे धीरे खत्म होने लगी। ब्लेड पर 2 दांतेदार चिप्स स्पष्ट रूप से देखे जा सकते थे। पच! अचानक कार्तिक के मुंह से खून निकल आया और उसका चेहरा अचानक हुई क्षति से पीला पड़ गया। मूलतः जब उसने रुद्र के विरुद्ध युद्ध किया था तो उसे कोई चोट नहीं लगी थी, किंतु जब उसके संत अस्त्र और नीला तथा बैंगनी तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा में टकराव हुआ तो उसका संत अस्त्र टोफू के टुकड़े जैसा हो गया था। उनका संत हथियार मूल ऊर्जा द्वारा आसानी से क्षतिग्रस्त हो गया था, जिससे उनके आंतरिक अंगों को नुकसान पहुंचा था। कार्तिक का चेहरा गंभीर दिख रहा था जब वह अपनी तलवार पर लगे दांतेदार टुकड़े को देख रहा था। चौंकी हुई आंखों से उसने धीरे से रुद्र के हाथ में मूल ऊर्जा की ओर देखा। क्या तुम मुझे बताओगे कि यह किस प्रकार की ऊर्जा है जो इतनी शक्तिशाली है? मूल ऊर्जा की शक्ति का वास्तविक अनुभव करने के बाद कार्तिक अब उससे डरने लगा था। यह ऊर्जा वास्तव में सभी शक्तिशाली व्यक्तियों के लिए अभिशाप थी। कोई टिप्पणी नहीं, रुद्र ने उत्तर दिया। कार्तिक ने नाक सिकोड़ते हुए कहा, अगर वह ऊर्जा न होती तो तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी भी नहीं होते। रुद्र ने कार्तिक को ताना मारते हुए कहा, अगर मैं तुम्हारी उम्र का होता तो इस ऊर्जा के बिना भी तुम मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं होते। रुद्र की बातें सुनकर कार्तिक एक पल के लिए स्तब्ध रह गया और फिर अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा। अप्रत्याशित रूप से उन्होंने युवा पीढ़ी के किसी व्यक्ति के साथ वाकयुद्ध में उलझने की बड़ी गलती कर दी थी। सहायक संप्रदाय नेता कार्तिक, आपकी ताकत मुझसे अधिक हो सकती है, लेकिन आप मेरे प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं। आप तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करने के मेरे मिशन को नहीं रोक सकते। रुद्र भावशून्य होकर बोला। कार्तिक ने ठंडे स्वर में उत्तर दिया, रुद्रसेन, हालांकि यह सच है कि हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन हमारा लाल बाग संप्रदाय इसे याद रखेगा। यद्यपि हम शांतिपूर्ण साम्राज्य जितने मजबूत नहीं हैं, लेकिन हमें धमकाना भी आसान नहीं है। भविष्य बहुत लंबा है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा। ये शब्द कहते हुए कार्तिक ने सभी को आदेश दिया और फिर मुड़कर उड़ गया। अपने सहायक संप्रदाय नेता को पीछे हटते देख संप्रदाय के अन्य लोगों ने भी लड़ाई छोड़ दी और पीछे हटने लगे। एक क्षण में ही वे पीछे छोड़े गए तेजपुर साम्राज्य के विशेषज्ञों की परवाह किए बिना क्षितिज के पार गायब हो गए। जब वे चले गए तो शांतिपूर्ण साम्राज्य के 13 व्यक्तियों ने उन्हें नहीं रोका। रेड टाइगर संप्रदाय एक शीर्ष स्तरीय परिवार था जिसकी ताकत निर्विवाद रूप से बहुत मजबूत थी। वे लाल बाग संप्रदाय के साथ गतिरोध पैदा करने और शांतिपूर्ण साम्राज्य के लिए दुश्मन पैदा करने की कोई इच्छा नहीं रखते थे। लाल बाग संप्रदाय के पीछे हटने के साथ तेजपुर साम्राज्य हवा रहित गुब्बारे में तब्दील हो गया। एक ही क्षण में उन्होंने अपनी लड़ने की भावना खो दी थी। शांतिपूर्ण साम्राज्य उनसे अधिक शक्तिशाली था, इतना अधिक कि वे आसानी से 2-1 से लड़ सकते थे। कम लोगों के साथ भी वे आसानी से बराबरी के आधार पर उनसे लड़ने में सक्षम थे। अब उन पर बढ़ते दबाव के कारण यदि वे लड़ना जारी रखेंगे तो न केवल वे हार जाएंगे, बल्कि उनके पास भागने की भी क्षमता नहीं होगी। बस करो, अब और नहीं। हमने आत्मसमर्पण किया। लाल बालों वाले चौथे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर ने सबसे पहले आत्मसमर्पण किया। वह तेजपुर साम्राज्य के भीतर एक संप्रदाय के कुलपति थे। यद्यपि राज्य के साथ उसका संबंध अच्छा था, परंतु यह इतना भी अच्छा नहीं था कि वह उसके लिए अपना जीवन दे दे। ये जानते हुए कि जीतने का मौका हाथ से निकल चुका है, उन्होंने पहले ही हार मान ली थी। लाल बाग संप्रदाय तेजपुर साम्राज्य की अंतिम रक्षा पंक्ति थी। उनके पीछे हटने के साथ तेजपुर साम्राज्य के पास अब शांतिपूर्ण साम्राज्य के खिलाफ खुद का बचाव करने की क्षमता नहीं थी। राज्य के अन्य स्वर्गीय संत गुरुओं को लड़ने और अपने जीवन को बर्बाद करने की कोई इच्छा नहीं थी। उन्हें तेजपुर साम्राज्य द्वारा इसमें घसीटा गया था, जबकि मगध साम्राज्य के साथ उनकी कोई व्यक्तिगत शिकायत नहीं थी। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया था, इसलिए उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे आत्मसमर्पण कर दिया। लाल बाग का संप्रदाय तेजपुर साम्राज्य के स्वर्गीय संत गुरुओं के स्तंभ थे, लेकिन स्वर्गीय संत गुरु नीचे लड़ रहे साधारण सैनिकों के लिए समर्थन के स्तंभ थे। इसलिए जब सभी स्वर्गीय संत गुरुओं को पकड़ लिया गया तो सैनिकों ने अपनी लड़ाकू भावना खो दी और आत्मसमर्पण करना शुरू कर दिया। एक मोटी लोहे की जंजीर पाकर रुद्र ने वेदा और अन्य लोगों को स्वर्ग के संत गुरुओं को बांधने के लिए कहा। यद्यपि वास्तव में ऐसा करना संभव नहीं था, लेकिन नीचे के नियमित सैनिकों की नज़र में वास्तविकता काफी अलग थी। शांतिपूर्ण साम्राज्य के इस व्यवहार से स्वर्ग के संत गुरुओं के लोग चुपचाप क्रोध से भर गए, लेकिन वे केवल अपने क्रोध को निगल सकते थे और शर्म को सहन कर सकते थे। यद्यपि यह सभी सैनिकों के सामने अपमान की बात थी, लेकिन यदि इससे उनकी जान बच गई तो सम्मान का क्या मतलब था। इसके अलावा शांतिपूर्ण साम्राज्य के शाही सलाहकारों के हाथों पकड़ा जाना कोई बहुत दुखद बात नहीं थी। वेदा, तुम 10 लोग यहीं रहोगे और उन पर नजर रखोगे।
अगर कोई विद्रोह करने की कोशिश करता है या कोई अन्य विचार रखता है तो उसे मार दो। रुद्र ने 10 शाही सलाहकारों को आदेश दिया। हाँ, शाही रक्षक। वेदा ने पकड़े गए स्वर्गीय संत मास्टरों को शहर की दीवारों के नीचे लाने से पहले उत्तर दिया। रुद्र ने साहिल और अन्य दो की ओर देखा। साहिल, आरुष, अनिल, 1 लाख पूर्वी देवता तलवारों के साथ शाही महल को घेरने के लिए मेरा पीछा करो। अनजाने में ही रुद्र की आवाज में गरिमा में स्वर आ गया था। शायद इसलिए कि वह पिछले कुछ समय से लोगों को आदेश दे रहा था, रुद्र अब अपने भीतर इस प्रकार की शक्ति का पोषण कर रहा था। हाँ, साहिल ने तुरंत कुछ सैनिकों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। रुद्र धीरे धीरे जमीन पर उतरे और मगध साम्राज्य के राजा तथा अन्य लोगों के ठीक बगल में आ गए। रुद्र, आगे की स्थिति कैसी है? तेजपुर साम्राज्य ने अचानक इतने सारे विशेषज्ञों को कैसे सामने ला दिया? राठौर सेन सबसे पहले बोल पड़े। वह आगे होने वाली लड़ाई को लेकर बहुत चिंतित था, लेकिन काफी दूर होने के कारण वह स्थिति को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा था। पिताजी, सब ठीक है। तेजपुर साम्राज्य को कई अन्य स्वर्गीय संत गुरुओं से सहायता मिली, लेकिन वे पीछे हट गए। अभी तेजपुर साम्राज्य के सभी विशेषज्ञ आत्मसमर्पण कर चुके हैं और अब हमारे बंदी हैं। शहर पर कब्जा कर लिया गया है, अब बस राजा को उसके महल में गिरफ्तार करना बाकी है। रुद्र ने शांति से कहा। उनके लिए ये लगभग रोजमर्रा की घटना थी, इसलिए इसका उनके मूड पर कोई खास असर नहीं पड़ा। हाँ, मेरे प्यारे भतीजे, हमें अपने साथ शाही महल तक चलने की अनुमति दो। ये राजा तेजपुर राज्य के राजा को पराजित अवस्था में देखना चाहता है। मगध राज्य का राजा हंसा। उसकी आवाज में लालसा थी और अभी उसमें राजा होने के लक्षण कहीं भी नहीं दिख रहे थे। मैं भी जाना चाहता हूँ। राजकुमारी आद्या भी उत्सुक थी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत उत्साहित थी, लेकिन उसका सुंदर चेहरा काफी गुलाबी हो गया था। फिर भी गुलाबी रंग की यह छटा उसके आकर्षण को और बढ़ा देती थी। रुद्र मुस्कुराया। अभी तो तेजपुर राज्य के सभी विशेषज्ञ पकड़े जा चुके हैं। महल के भीतर केवल पृथ्वी संत मास्टर्स और उनके जैसे लोग ही रहने चाहिए, अर्थात वहां किसी भी प्रकार का खतरा नहीं होना चाहिए। हम सब एक साथ चलेंगे। मगध साम्राज्य के 500,000 सैनिकों ने शहर में प्रवेश नहीं किया, बल्कि बाहर ही शिविर स्थापित कर लिया। रुद्र ने राजा राठौर सेन और अन्य लोगों को जादुई जानवरों पर बैठाकर रक्तरंजित सड़कों से होते हुए शहर में पहुंचाया। कभी कभी खून हवा में फैल जाता था। उसकी गंध इतनी तीव्र होती थी कि राजकुमारी को अपने हाथ से अपनी नाक ढकनी पड़ती थी और अपनी आंखें बंद करनी पड़ती थी, ताकि वह जमीन की ओर न देखें। शहर का अंदरूनी हिस्सा धर्मनिरपेक्ष दुनिया के भीतर शुद्ध भूमि जैसा था। यद्यपि कुछ धुआं चारों ओर उड़ता हुआ देखा जा सकता था, लेकिन ये शहर के बाहर जितना खून खराबा वाला नहीं था। यहाँ सब कुछ शांतिपूर्ण लग रहा था। शहर के अंदरूनी हिस्सों में कुछ देर तक यात्रा करने के बाद रुद्र ने अंततः साहिल और अन्य दो को अपने सैनिकों की टुकड़ी के साथ अपने खूनी घोड़ों पर सवार देखा। शाही महल में रुद्र ने चिल्लाते हुए अपनी जादुई पशु सवारी पर सवार होकर शाही महल की ओर आगे की ओर कदम बढ़ाया। सड़कों के दोनों ओर आम लोग और भाड़े के सैनिक खड़े होकर आक्रमण को देख रहे थे। उनकी उंगलियां शांतिपूर्ण साम्राज्य की सेना की ओर इशारा कर रही थीं और अंतहीन चर्चा हो रही थी, लेकिन हर किसी के चेहरे पर चिंता और आतंक के भाव थे। उन्हें डर था कि युद्ध का उनके लिए क्या मतलब है। जिस गति से सेना आगे बढ़ रही थी, उसे तेजपुर राज्य के शाही महल के दरवाजे तक पहुंचने में एक मोमबत्ती के बराबर समय से भी कम समय लगा। हालांकि अतीत की तुलना में शाही महल ने अपनी सारी शक्ति खो दी थी। सभी पहरेदार वहां मौजूद थे, फिर भी उन सभी के चेहरे पर उदासी और हताशा थी, मानो यह उनके लिए न्याय के दिन की संध्या हो। अंत तक चलते हुए किसी भी सैनिक में भव्यता की वही चकाचौंध भरी रोशनी नहीं थी। जब महल की दीवारों के ऊपर सैनिकों की टुकड़ी ने रुद्र के समूह को देखा, तो उनके चेहरे तुरंत सफेद पड़ गए और वे घबराकर दीवारों से उतरकर नजरों से ओझल हो गए। महल को घेर लो, किसी को बाहर मत आने दो। यदि कोई इसका पालन न करे तो उसे बिना क्षमा किए मार डालो। रुद्र ने ऊंची आवाज में आदेश दिया ताकि पूर्वी देव तलवारों में बैठे सभी लोग सुन सकें। हाँ, 10,000 सैनिकों ने आकाश की ओर गर्जना की और फिर एक क्षण में महल को घेरने के लिए आगे बढ़ गए। रुद्र और अन्य लोग अपने जादुई पशु सवारों पर सवार होकर आराम से महल में पहुंचे। उनके ठीक पीछे 100 कुलीन सैनिकों का एक समूह था, जिनमें से प्रत्येक एक पृथ्वी संत मास्टर था। इस समय महल के भीतर राजा अपने ड्रैगन सिंहासन पर अकेले बैठे थे और उनकी भावभंगिमाएं क्षीण थीं। उसकी आंखें खाली थीं और वह बिना किसी उत्साह के महल के चारों ओर देख रहा था। उन्हें युद्ध के परिणाम के बारे में पहले ही रिपोर्ट मिल चुकी थी। मूलतः उसने सोचा था कि वह बिना किसी दुर्घटना के बच निकलने के लिए लाल बाग संप्रदाय की शक्ति पर निर्भर रह सकता है। चूंकि रेड टाइगर संप्रदाय फीनिक्स महाद्वीप पर सबसे शक्तिशाली संप्रदायों में से एक था, जिसकी शक्ति शांतिपूर्ण साम्राज्य से बहुत कम नहीं थी, इसलिए उसने सोचा कि शांतिपूर्ण साम्राज्य भी उनसे टकराव से डरेगा। उसने यह नहीं सोचा था कि मगध और शांतिपूर्ण साम्राज्य उसके तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करने पर इतने आमादा होंगे।
न केवल वे लाल बाग के संप्रदाय से पीछे हटने में संकोच नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने तेजपुर साम्राज्य को रौंदने की शपथ भी ली थी। खाली महल के हॉल को देखकर राजा के दिल में एक दुख की भावना पैदा हुई। वह जानते थे कि इस घटना के बाद तेजपुर साम्राज्य हमेशा के लिए इतिहास बन जाएगा और कभी वापस नहीं आएगा। अरे, कितना अप्रत्याशित, सचमुच अप्रत्याशित। अतीत में हुई एक छोटी सी गलती के कारण इस देश की स्थापना में पीढ़ियों से लगाई गई मेहनत और खून पसीना बर्बाद हो गया। राजा ने असहाय होकर आह भरी। इसी समय महल का खोजी जल्दी से दौड़ता हुआ हॉल में आया। वह व्याकुल होकर बोला, महाराज, सबसे बड़े राजकुमार, दूसरे राजकुमार और तीसरी राजकुमारी सफलतापूर्वक गुप्त मार्ग में प्रवेश कर गए हैं और बच निकले हैं। अब ज्यादा समय नहीं बचा है, महाराज को अब यहाँ से जाना होगा, नहीं तो समय ही नहीं बचेगा। तेजपुर राज्य के राजा ने बिना कुछ कहे अपना सिर हिला दिया। महल का खोजी समझ नहीं पाया कि इसका क्या मतलब है। महाराज, वास्तव में आपके पास समय नहीं है। शांतिपूर्ण साम्राज्य की सेना पहले ही महल में प्रवेश कर चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएगी। महाराज, यदि हम अभी नहीं जाएंगे तो बहुत देर हो जाएगी। हमें अब निकलना होगा। जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ियां उपलब्ध रहेंगी, जब तक हमारी जान बची रहेगी, तब तक वापसी का मौका रहेगा। हिजड़ा घबरा कर बोला, नहीं, मैं नहीं भागूंगा। राजा ने अंततः कहा। वह खोजे को धक्का देकर अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ और अभी भी खाली पड़े महल के हॉल की ओर देखने लगा। उदास मन से उसने बुदबुदाया, अगर तुम जाना चाहती हो तो जाओ। ये राजा नहीं जाएगा, ये राजा रहेगा। ये राजा नहीं जाएगा, ये राजा ये स्थान नहीं छोड़ेगा। ये राजा यहीं रहना चाहता है। महाराज, इतनी मूर्खतापूर्ण बात मत बोलिए। समय नहीं है, हमें तुरंत निकलना होगा। अगर हम बाद में जाएंगे तो समय नहीं बचेगा। अब खोजे को बहुत घबराहट हुई और उसने राजा की बांह खींचनी शुरू कर दी। चले जाओ। राजा ने गुस्से से भरकर अपना हाथ हिलाया और उस नपुंसक को दूर फेंक दिया। ये राजा नहीं जाएगा, ये राजा तेजपुर राज्य के साथ रहेगा। जब राज्य जीवित रहता है तो लोग जीवित रहते हैं, जब राज्य मर जाता है तो लोग मर जाते हैं। राजा अधिकाधिक भावुक होने लगा। ये शब्द जोर से चिल्लाकर कहे गए थे। महाराज, जब तक हरी भरी पहाड़ियां रहेंगी, जलाने के लिए लकड़ी तो रहेगी। सर्वोच्च प्राथमिकता यह है कि आपका जीवन सुरक्षित रहे। यदि मगध साम्राज्य तुम्हें पकड़ लेता है तो वे तुम्हें किसी भी हालत में जीवित नहीं छोड़ेंगे। जब वह अपने करीब आती हुई खुरों की आवाजें सुन रहा था तो हिजड़े ने घबराए हुए भाव से विनती की, अगर तुम जाना चाहते हो तो जाओ। ये राजा नहीं जाएगा, ये राजा तेजपुर साम्राज्य के साथ ही मर जाएगा। राजा ने बिना किसी डर के दृढ़तापूर्वक बात की। उसे इसकी परवाह नहीं थी कि वह जीवित रहेगा या मर जाएगा। यदि वह मर भी गया तो कम से कम वह नष्ट हो चुके राज्य का राजा तो नहीं होगा। हा, महामहिम, ये बिल्कुल अप्रत्याशित है। आप सचमुच इस्पात और धैर्य से भरे ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी कोई भी प्रशंसा करेगा। अचानक जोरदार हंसी की आवाज सुनाई दी, क्योंकि लोगों का एक बड़ा समूह अंदर आया और उन सब का नेतृत्व एक 20 वर्षीय युवक कर रहा था। इस विशाल समूह को महल में प्रवेश करते देख राजा के बगल में बैठा नपुंसक तुरंत पीला पड़ गया और फिर निराशा में बुदबुदाया, ये खत्म हो गया, ये सब खत्म हो गया। अब कोई बचने का रास्ता नहीं है। खोजे का चेहरा निराशा से भरा हुआ था और यद्यपि वह अपने राजा के प्रति वफादार था, फिर भी वह मौत से डरता था। तेजपुर राज्य का राजा धीरे धीरे अपने ड्रैगन सिंहासन पर वापस बैठ गया। दोनों भुजाएं उसके सिंहासन के सुनहरे बाहुस्तंभों पर टिकी हुई थीं। उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी, उसकी आंखें भयंकर थीं और उसका आचरण काफी राजसी था। यद्यपि शीघ्र ही वह एक राजा बन जाएगा जो अपने राज्य के साथ ही मर जाएगा, परंतु इस समय उसने अपनी प्रतिष्ठा पुनः प्राप्त कर ली थी और उसे मृत्यु का भय नहीं था। तेजपुर राज्य के राजा ने उस समूह को घूर कर देखा जिसे रुद्र धीरे धीरे आगे ले जा रहा था। मैंने यह नहीं सोचा था कि मगध साम्राज्य के विरुद्ध हमारा कदम शांतिपूर्ण साम्राज्य को हमें अनंत नरक में ले जाने के लिए प्रेरित करेगा। यदि वह पिछला मामला न होता तो शायद हमारा तेजपुर साम्राज्य ऐसी स्थिति में न पहुंचता। रुद्र मुस्कुराया, तुम ठीक कहते हो। यदि पिछली बात न होती तो आपका तेजपुर साम्राज्य आज इस स्थिति में न होता। हालांकि इस दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं है। आपके लिए पछतावे का समय बहुत पहले खत्म हो चुका है। यह अंतिम निष्कर्ष है। पछतावे से इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। वास्तव में पछतावे की कोई दवा नहीं है, लेकिन अब पछताना भी बेकार है। राजा ने अपने सिंहासन पर वापस बैठने से पहले एक गहरी सांस ली। एक सवाल है जो राजा को अभी भी समझ में नहीं आया है। क्या आप इस राजा को इसके बारे में जानकारी देना चाहेंगे? तो बोलो, तुम्हें ऐसी अवस्था में पहुंचते देखकर मैं तुम्हारे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकता हूं। रुद्र ने उत्तर दिया। जब इस राजा ने मगध साम्राज्य में कई विशेषज्ञ भेजे और अशांति फैलाई तो मगध साम्राज्य को कोई भारी क्षति नहीं हुई। इसके विपरीत ये हमारे विशेषज्ञ थे जिन्होंने नुकसान उठाया।
कुल मिलाकर जो हार गया वह हमारा तेजपुर साम्राज्य था। क्या इस तरह की तुच्छ बात के लिए आपका मगध साम्राज्य सचमुच हमारे तेजपुर साम्राज्य को नष्ट करने के लिए शांतिपुर साम्राज्य की जबरदस्त शक्ति को बर्बाद करने के लिए तैयार है? तेजपुर राज्य के राजा वास्तव में इस मामले के बारे में बहुत जिज्ञासु थे। छोटी सी बात है, हम आपके 10 स्वर्गीय संत गुरुओं ने मेरे सेन कबीले को भारी क्षति पहुंचाई जब उन्होंने ऊपर से लड़ाई की। पूरा परिसर मलबे में तब्दील हो गया था और मेरे कबीले के बहुत से लोग बुरी तरह घायल हो गए थे। यदि उस समय वहां शांतिपुर साम्राज्य के 5 शाही सलाहकार नहीं रहते तो मेरा सेन वंश उस विपत्ति से बच भी नहीं पाता। यहां तक कि हमारे मगध राज्य के राजा को भी आपने अपहरण कर लिया था, फिर भी आप इसे एक छोटी सी बात मानते हैं। रुद्र गंभीरता से बोला। तेजपुर राज्य के राजा ने रुद्र की ओर देखा। यदि मेरा अनुमान सही है तो आप अवश्य ही सेन वंश के चौथे स्वामी होंगे, रुद्र सेन। सही है, मैं ही वह हूं, रुद्र ने गर्व से उत्तर दिया। राजा ने अपनी नजर रुद्र के पीछे खड़े लोगों पर डाली। मैं मानता हूं कि मगध और शांतिपुर साम्राज्य के बीच अचानक घनिष्ठ मित्रता आपकी ही देन है। ये राजा जानना चाहता है कि आपके और शांतिपुर राज्य के बीच क्या संबंध है। शांतिपुर साम्राज्य इतनी आसानी से मगध साम्राज्य की सहायता के लिए अनगिनत किलोमीटर तक इतनी बड़ी मात्रा में जनशक्ति खर्च नहीं करेगा। आप जितनी चीजें जानना चाहते हैं उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। रुद्र हंसा। यदि आप सचमुच जानना चाहते हैं तो मैं आपकी जिज्ञासा शांत कर दूंगा। रुद्र ने अचानक एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया, फिर आगे बोला, मुझे लगता है कि आप जानते हैं कि शांतिपुर साम्राज्य ने मगध साम्राज्य को 4 राज्यों के गठबंधन को पीछे धकेलने में मदद करने के लिए अपने कई विशेषज्ञों को भेजा था और यह शांतिपुर साम्राज्य के एक शाही रक्षक की इच्छा के कारण था। राजा ने सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, ठीक है, इस राजा को ऐसी बात बताई गई थी। हालांकि प्रधानमंत्री रितेश द्वारा लाई गई जानकारी ने इसे खारिज कर दिया। तो फिर मैं तुम्हें साफ साफ बता दूं कि यह सच बात थी। वह शाही रक्षक मैं हूं, रुद्र सेन, रुद्र ने शांतिपूर्वक बताया। अपनी आवाज के स्वर के बावजूद राजा का शरीर अचानक कांपने लगा। उसके चेहरे पर अविश्वास झलक रहा था और वह बहुत देर तक कुछ नहीं बोला। तेजपुर राज्य का राजा अपने ड्रैगन सिंहासन पर बैठा था और दोनों हाथ उसके बाजुओं पर कांप रहे थे। काफी देर तक तो वह चुप रहा, लेकिन फिर उसने आह भरी। कितना अप्रत्याशित! मैंने यह नहीं सोचा था कि जिस व्यक्ति को मैंने अपमानित किया था वह वास्तव में शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक होगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि शांतिपुर साम्राज्य इतने सारे सैनिकों को इकट्ठा करने के लिए तैयार था। अब ये जानकर कि रुद्र शांतिपुर साम्राज्य का शाही रक्षक था, तेजपुर साम्राज्य के राजा के मन में कोई भ्रम नहीं रहा। अब पूरी तस्वीर देखकर उसे रुद्र की पहचान पूरी तरह समझ में आ गई। केवल शाही रक्षक जैसी प्रतिष्ठित स्थिति ही शांतिपुर साम्राज्य को मगध साम्राज्य की सहायता के लिए इतनी लंबी दूरी तक एक बड़ी सेना भेजने के लिए प्रेरित कर सकती थी। यदि आप किसी को दोष देना चाहते हैं तो मेरे सेन वंश को परेशान करने के लिए खुद को दोषी ठहराएं। इसी कारण से आज उनके हस्तक्षेप के बावजूद भी रेड टाइगर संप्रदाय कोई परिवर्तन नहीं करेगा। तेजपुर साम्राज्य के राजा, आज तुम्हें पूरी कहानी समझ में आ गई है, रुद्र ने विस्मयकारी स्वर में कहा। राजा ने आह भरी। इस क्षण में ऐसा प्रतीत हुआ कि वह कई वर्ष बूढ़ा हो गया है और उसकी आत्मा उदास हो गई है। तेजपुर राज्य के राजा ने शक्तिहीन होकर अपना सिर हिलाया। ये राजा समझ गया है। अब सब कुछ समझ में आ गया है। मगध साम्राज्य के साथ दुश्मनी करना सचमुच एक गलती थी। अब जब राजा यहाँ है तो चाहे तुम मुझे मारना चाहो या मुझे यातना देना चाहो, जो चाहो करो। रुद्र ने और अधिक शब्द व्यर्थ न करते हुए हाथ हिलाया, उसे पकड़ो और बाहर ले आओ। तुरंत ही पूर्वी देवता तलवार के 2 विशिष्ट सैनिक आगे आए और राजा की भुजाएं पकड़ ली तथा उसे बाहर ले गए। राजा को बाहर ले जाने के बाद रुद्र के हाथ में एक अग्नि तलवार प्रकट हुई। आग की एक चमकदार चमक के साथ तलवार ने महल में ड्रैगन सिंहासन को तोड़ दिया। तेजपुर साम्राज्य के राजा के बंदी बनाए जाने के साथ ही तेजपुर साम्राज्य आधा नष्ट हो चुका था। साहिल, पूर्वी देवता तलवारों से पूरे महल की व्यापक सफाई शुरू करवाओ। महल के सभी सदस्यों को पकड़ लो और उन्हें भागने मत दो। दास दासियों को अनावश्यक कष्ट मत दो, रुद्र ने आदेश दिया। हाँ, साहिल ने आज्ञा मान ली और आदेश देने के लिए चला गया। रुद्र ने तिरस्कार भरी मुस्कान के साथ फर्श के नीचे देखा। उनका दाहिना पैर धीरे से जमीन पर पड़ा, जिससे पूरा महल कांप उठा, मानो भूकंप आ गया हो, लेकिन झटके जल्द ही गायब हो गए। कई किलोमीटर दूर 10 मीटर ऊंचे गलियारे से तेजपुर साम्राज्य के राजघरानों और उनके सुरक्षाकर्मियों का एक बड़ा समूह तेजी से भाग रहा था। लगभग 1000 लोग शांत लेकिन तंग मार्ग से भाग रहे थे। कभी कभी उनमें से कुछ से आवाज सुनाई देती थी। इनमें से कुछ लोग राजा की रखेलें और पूरे राजपरिवार के सदस्य थे। जल्दी करो आगे वाले लोग और तेज चलो, अन्यथा आक्रमणकारी हमें पकड़ लेंगे। सभी लोग तेजी से आगे बढ़ें। यदि आक्रमणकारी हमें पकड़ लें तो सब खत्म हो जाएगा।
गति धीमी करने से पहले सभी के सुरक्षित होने की प्रतीक्षा करें। तेजी से भागना। आया, तुमने मुझ पर कदम रखा, तुमने मुझ पर कदम रखा। लोगों का एक बड़ा समूह हौंफते हुए भागने की कोशिश में अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ रहा था। मार्ग बहुत समतल नहीं था, इसलिए कभी कभी कोई व्यक्ति जमीन के उबड़-खाबड़ हिस्से पर पैर रख देता था और गिर जाता था, जिसके बाद उसके पीछे चल रहे लोग भी उस पर पैर रख देते थे। उनके मुंह से दर्दनाक चीखें निकलती, खासकर नाजुक महिलाओं से। चूंकि हर कोई अपने ही जीवन के बारे में सोचता रहता है, इसलिए किसी के पास किसी दूसरे की देखभाल करने का समय या सुविधा नहीं है। ठीक उसी समय ऊपर से एक गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दी और पूरा गलियारा हिलने लगा। इसके बाद सामने से एक भयभीत चीख सुनाई दी। नहीं, मार्ग ध्वस्त हो गया है, आगे का रास्ता अवरुद्ध हो गया है। ये खत्म हो गया है, मार्ग ध्वस्त हो गया है, हमारे पास बचने का कोई रास्ता नहीं है। क्या, रास्ता धंस गया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये पूरा रास्ता मजबूत था, फिर यह इतनी आसानी से कैसे ढह सकता है? डॉट 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 डॉट। महल के विशाल हॉल में रुद्र वफादार नपुंसक के पास गया और पूछा, आप कौन हैं? रुद्र को अपनी ओर ध्यान देते देख उस नपुंसक ने एक डरावनी आवाज निकाली और फिर डर से कांपते हुए जमीन पर घुटने टेक दिए। वाह, ये दास राजा का भोजन का खोजी है। मैं राजा के रोजाना के भोजन का प्रभारी हूँ। मुझे बताओ कि दूसरा राजकुमार कहाँ भाग गया है? रुद्र ने शांति और गर्मजोशी से बात की, लेकिन उस हिजड़े पर भी बहुत दबाव था। ये दास नहीं जानता। वह नपुंसक एक ऐसा व्यक्ति था जो मृत्यु से इतना भयभीत था कि उसका पूरा शरीर कांपना बंद नहीं कर रहा था। रुद्र की आंखें खतरनाक ढंग से चमक उठी। कितना वफादार इंसान है, लेकिन अगर तुम मुझे नहीं भी बताओगी तो भी मुझे उसे ढूंढने में 1 घंटा लग जाएगा। मैं तुम्हें जीने का एक मौका दूंगा। यदि आप अपने शब्दों का चयन सावधानी से नहीं करते हैं, तो मुझे निर्दयी होने का दोष न दें। रुद्र, वे संभवतः पहले ही गुप्त रूप से भाग गए होंगे। हमें बस एक गुप्त मार्ग के निशान खोजने की जरूरत है। राजकुमारी आध्या अचानक बोली। रुद्र ने अपना सिर हिलाया। मुझे पता है कि वे किस रास्ते से भागे हैं, लेकिन दूसरा राजकुमार उसमें नहीं है। महल में दूसरे राजकुमार का भी कोई निशान नहीं है। तुम्हें कैसे पता कि वह गलियारे में नहीं है? राजकुमारी ने जिज्ञासा से पूछा। जब से वे शाही महल में आए थे, तब से वह रुद्र के साथ ही थी। उसने कभी किसी को रुद्र के पास रिपोर्ट करने आते नहीं देखा था। इसलिए ये तथ्य कि रुद्र को पता था कि दूसरा राजकुमार गुप्त मार्गों से भाग नहीं रहा था, उसके लिए पूरी तरह से रहस्य था। रुद्र मुस्कुराए। स्वाभाविक रूप से मेरे अपने तरीके हैं। रुद्र ने पीछे मुड़कर एक बार फिर अपने सामने खड़े हिजड़े की ओर देखा। अब बताओगी या नहीं? हिजड़े को चुप देखकर रुद्र ने ठंडी मुस्कान बिखेरी। तुम बोलोगी तो कोई बात नहीं। मैं स्वयं ही कुछ प्रयास करके दूसरे राजकुमार को ढूंढ लूंगा। सैनिक, इसे मृत्युदंड के लिए ले जाओ। मैं बोलूंगा। जैसे ही रुद्र ने बोलना समाप्त किया, काया हिजड़े की अंतिम रक्षा पंक्ति ढह गई। बेहतर होगा कि तुम मुझसे झूठ न बोलो। रुद्र की आंखों में एक डरावनी चमक थी जब उसने उस हिजड़े को घूर कर देखा। फर्श पर पड़े पड़े हिजड़े का शरीर कांपने लगा। जब वह बोला, तो उसकी आंखों में भय का भाव झलक रहा था। ये गुलाम हिम्मत नहीं करेगा। इस गुलाम की हिम्मत नहीं है। तो फिर दूसरा राजकुमार भी कहाँ भाग गया? रुद्र को विश्वास हो गया कि दूसरे राजकुमार ने तेजपुर राज्य के राजा को कहानी बढ़ा चढ़ाकर बताई थी, ताकि वह अधिक गंभीर लगे। चूंकि दूसरे राजकुमार के कारण उसका सेन वंश संकट का शिकार हो गया था, इसलिए रुद्र निश्चित रूप से उसे जाने नहीं देगा। रुद्र को पहले से ही मगध साम्राज्य के महल में दूसरे राजकुमार के साथ कुछ समस्याएं थीं। दूसरा राजकुमार, वह 2 दिन पहले महल छोड़कर चले गए। इस सेवक को राजा से पता चला कि दूसरे राजकुमार को संभवतः गांधीपुरम राज्य में भेज दिया गया है। रुद्र को उत्तर देते हुए हिजड़ा भय से कांप उठा। क्या दूसरा राजकुमार पहले ही तेजपुर राज्य छोड़ चुका है? रुद्र की भौहें सिकुड़ गईं। यदि दूसरा राजकुमार सचमुच 2 दिन पहले राज्य छोड़कर चला गया था, तो उसे ढूंढना उससे कहीं अधिक कठिन हो जाएगा जितना उसने शुरू में सोचा था। हाँ, सेवक ने राजा के मुख से यह बात सुनी। ऐसा नहीं होना चाहिए, ये गलत नहीं होना चाहिए, हिजड़े ने समझाया। अपनी भौहों को अभी भी विचार में सिकुड़े हुए रुद्र ने पूर्वी देव तलवारों के 2 सैनिकों को भेजकर उस नपुंसक को ले जाने को कहा। दूसरा राजकुमार बहुत तेज तर्रार है। मैंने नहीं सोचा था कि वह भाग जाएगा। रुद्र, अब तुम क्या करोगे? राजीव ने पूछा। उसके हृदय में दूसरे राजकुमार के प्रति केवल घृणा थी। मैं उसे भागने नहीं दूंगा, लेकिन जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम दूसरे राजकुमार का पता नहीं लगा लेते तब तक प्रतीक्षा करें। उसके बाद हम उचित प्रतिकार के बारे में सोचेंगे। अभी हमें कुछ देर यहीं रुकना चाहिए। जो लोग गुप्त मार्ग से भागने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जल्द ही यहाँ लाया जाएगा। रुद्र ने उत्तर दिया। इस समय तेजपुर राज्य का पूरा महल उथल पुथल में था। राजा को पहले ही पकड़ लिया गया था और महल पर कब्जा कर लिया गया था, लेकिन वहां अभी भी अनगिनत शाही रक्षक मौजूद थे।
यद्यपि शाही रक्षकों का एक बड़ा हिस्सा पहले ही आत्मसमर्पण कर चुका था, फिर भी कुछ वफादार शाही रक्षक थे जिन्होंने प्रतिरोध करने के प्रयास में अपनी मृत्यु तक लड़ाई लड़ी। पूर्वी देवता तलवारों के विरुद्ध युद्ध की आवाज पूरे महल में सुनी जा सकती थी। ये शाही रक्षक शांतिपूर्ण साम्राज्य के कुलीन दस्ते का मुकाबला कैसे कर सकते थे? यद्यपि शाही रक्षक सभी पृथ्वी संत मास्टर स्तर के थे, पूर्वी देवता तलवारें भी उनके समान स्तर की थीं और उनकी संख्या शाही रक्षकों से भी अधिक थी। शाही रक्षकों के भयंकर प्रतिरोध के बावजूद वे अभी भी शक्तिहीन थे और पूर्वी देवता तलवारों द्वारा उन्हें पराजित कर दिया गया। शाही रक्षक 1 घंटे से अधिक समय तक नहीं टिक सके और सभी पराजित हो गए। शेष बचे प्रतिरोध को भी शीघ्र ही समाप्त कर दिया गया तथा पूर्वी देवता तलवारों को केवल मामूली चोटें ही आईं। जब सभी प्रतिरोधों को जड़ से उखाड़ दिया गया तो पूर्वी देवता की तलवारों ने पूरे महल पर हमला करना शुरू कर दिया। हालांकि जैसा कि रुद्र ने आदेश दिया था, उन्होंने राज्य के अधिकांश शाही सदस्यों को पकड़ लिया था और नौकरों और दासियों के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाईं। इस व्यापक तलाशी में पूरे महल के छिपे हुए तहखानों का पता चला और तलाशी में बड़ी मात्रा में छिपे हुए कुलीन लोगों का पता चला। यहाँ तक कि वहाँ एक गुप्त मार्ग भी था जहाँ जांच के लिए पूर्वी देवता तलवारों का एक समूह भेजा गया था। चूंकि वे सभी पृथ्वी संत गुरु थे, इसलिए वे सावधानीपूर्वक मार्ग में गहरे चलने लगे। कुछ ही समय में वे मार्ग के अंत में पहुंच गए, जहां उन्होंने 1000 से अधिक लोगों को बाहर निकालने में सफलता प्राप्त की, जो उनके सामने मार्ग के ढह जाने के कारण वहां फंस गए थे। महल के सामने एकत्रित कैदी अब शाही संरक्षक के फैसले का इंतजार कर रहे थे। तेजपुर साम्राज्य के महल के मध्य खुले स्थान में राजपरिवार के लगभग 2000 सदस्य घुटनों के बल बैठे थे। वहां पुरुष और महिलाएं, युवा और वृद्ध सभी थे, लेकिन वे सभी इस हद तक भयभीत थे कि उनके शरीर भय से कांप रहे थे। हर कोई अपनी जान के लिए डरा हुआ था और डर रहा था कि वे यहीं मर जाएंगे। इस तरह के भय के कारण कई लोग रोने लगे। ऐसा इसलिए था क्योंकि मृत राज्य के प्रत्येक कुलीन और अधिकारी को फीनिक्स महाद्वीप पर शत्रु द्वारा हमेशा बिना किसी दया के मार दिया जाता था। यहाँ तक कि शाही उपपत्नियां और बच्चे भी अपवाद नहीं थे। केवल एक छोटे से अल्पसंख्यक को जीवित रहने की अनुमति दी गई थी। वह खरपतवार को नष्ट करने के लिए जड़ों को खत्म करने की विधि थी। राज्य के राजपरिवार को घेर कर कई सौ सफेद कवचधारी सैनिक पत्थर की मूर्तियों की तरह खड़े थे। एक गोलाकार घेरा बनाकर उन्होंने 2000 शाही सदस्यों को उसके भीतर कैद कर दिया। रुद्र भावशून्य भाव से लोगों की उस घनी भीड़ को देख रहा था जो जमीन पर घुटनों के बल बैठी थी। अब मैं सभी से कई प्रश्न पूछूंगा। जो सबसे पहले उत्तर देगा, मैं उसे छोड़ दूंगा और जाने दूंगा। ये सुनकर सबकी आंखें आशा से चमकने लगीं। उनके मूलतः मृतवत हृदय में जीने की इच्छा की ज्वाला पुनः प्रज्वलित होने लगी। यद्यपि रुद्र बहुत युवा दिखता था और उन्हें पता नहीं था कि वह कौन है, फिर भी वे मूर्ख नहीं थे। उनकी आंखें चमकदार और तेज थीं। जब उन्होंने रुद्र के पीछे 3 सेनापतियों को खड़े देखा तो उन्हें पता चल गया कि वह युवक उनका नेता है। उनके शब्द निश्चित रूप से सोने के वजन के बराबर थे। इतने सारे लोगों के सामने कैदियों के समूह पर कौन मजाक करेगा? तेजपुर राज्य के राजा के कितने राजकुमार हैं? रुद्र ने अपना पहला प्रश्न पूछा। 3 हैं। ... जैसे ही रुद्र ने प्रश्न पूछा, बहुत से लोग तीव्र ध्वनि के साथ उत्तर देने लगे। जवाब एक मत थे। तेजपुर साम्राज्य के अंत के साथ वे अपनी जान बचाना चाहेंगे और राज्य के प्रति अपनी वफादारी को पृथ्वी के सुदूर क्षेत्रों तक फेंक देंगे। अपनी उम्मीदों से कहीं अधिक परिणाम देखकर रुद्र संतुष्ट मुस्कान बिखेरने से खुद को रोक नहीं सका। बहुत अच्छा, हर कोई बहुत सहयोगी है। अगर चीजें इसी तरह चलती रहीं तो मुझे बहुत खुशी होगी और मैं सभी को आज़ाद कर दूंगी। महाराज, क्या ये सच है? अगर हम सब कुछ का जवाब दे देंगे तो क्या आप सचमुच हम सबको जाने देंगे? भीड़ में से किसी ने अपनी आवाज में उम्मीद छुपाने की कोशिश करते हुए पूछा। रुद्र के चेहरे पर गर्मजोशी का भाव दिखा। हालांकि तेजपुर साम्राज्य के रईसों की नज़र में उनकी मुस्कान एक राक्षस की मुस्कान थी। रुद्र ने अपने पीछे खड़े लोगों के समूह की ओर इशारा करते हुए कहा, ये सब लोग देख सकते हैं, है ना? यदि ये लोग मगध साम्राज्य के कुलीन नहीं हैं, तो वे शांतिपूर्ण साम्राज्य के सेनापति हैं। इतने सारे लोगों के सामने मैं ऐसा वादा कैसे कर सकता हूं जिसे मैं पूरा नहीं करूंगा? रुद्र के शब्द उनके भय के लिए एक शांतिदायक औषधि की तरह थे। मगध साम्राज्य के सरदारों की सत्ता पर वे इतनी आसानी से विश्वास नहीं कर सकते थे, लेकिन शांतिपूर्ण साम्राज्य के सेनापति अलग थे। उनमें से प्रत्येक की सैन्य शक्ति मगध साम्राज्य के राजा से भी अधिक थी। यहाँ तक कि उनका अधिकार भी राजा से ऊंचे स्तर का था। इस समय जब शांतिपूर्ण साम्राज्य के सेनापति भी उस युवक के पीछे खड़े थे, तो यह स्पष्ट था कि शांतिपूर्ण साम्राज्य में इस युवक का दर्जा उनसे भी अधिक ऊंचा था। अपनी बात जारी रखते हुए रुद्र ने कहा, स्वाभाविक रूप से लोगों का एक छोटा समूह होगा जिसे पीछे रहना होगा। रुद्र के अर्थ को समझते ही 2000 बंदियों में से प्रत्येक के मन में तेजपुर राज्य के राजा के निकटतम परिवार का ख्याल आया।
क्या संयोग से कोई राजकुमार अभी भी यहाँ है? रुद्र ने पूछा। हाँ, वहाँ है। वह सबसे बड़ा राजकुमार है। ये तीसरा राजकुमार है। डॉट 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 डॉट। जैसे ही रुद्र ने पूछना समाप्त किया, कई लोगों ने तीसरे और सबसे बड़े राजकुमार की ओर इशारा करना शुरू कर दिया, जिससे दोनों राजकुमारों के चेहरे का रंग पीला पड़ गया। उन्हें सामने लाओ, रुद्र ने आदेश दिया। तुरंत ही कई चांदी के कवचधारी सैनिकों ने समूह द्वारा बताई गई दो आकृतियों से कुश्ती लड़ी और उन्हें रुद्र के पास ले आए। रुद्र की आंखों ने अपने सामने खड़े दोनों राजकुमारों को नाप लिया। अपनी पहचान छिपाने के प्रयास में उन्होंने निचले दर्जे के व्यक्ति के कपड़े पहन रखे थे, जिन पर अनगिनत धब्बे थे। उनके बाल बिखरे हुए थे, जिससे वे राजकुमारों की बजाय सड़क पर घूमने वाले भिखारियों जैसे लग रहे थे। दोनों में से एक युवक की उम्र 30 के करीब लग रही थी, जबकि दूसरे की उम्र लगभग 20 वर्ष थी, जो रुद्र से बहुत ज्यादा अलग नहीं थी। रुद्र के सामने भय से कांपते हुए दोनों राजकुमारों में से किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वह रुद्र की ओर देख सके। क्या आप तीसरे और सबसे बड़े राजकुमार हैं या नहीं? रुद्र ने पूछा। हाँ, दोनों राजकुमार ऐसे व्यक्ति थे जो मृत्यु से डरते थे और जीवन के प्रति लालची थे, न कि घमंडी और अडिग। रुद्र के सामने वे केवल भय से कांपते हुए ही उत्तर दे सके। मुझे बताओ, दूसरा राजकुमार कहाँ है? रुद्र ने पूछा। वह गांधीपुरम राज्य में चले गए। सबसे बड़े राजकुमार ने दूसरे राजकुमार का पता बताने में कोई संकोच नहीं किया। यद्यपि वह और दूसरा राजकुमार रक्त संबंध से एक दूसरे से बंधे थे, फिर भी उनके बीच अच्छे संबंध नहीं थे। उनके बीच कई बार गुप्त झड़पें हो चुकी थीं, इसलिए सबसे बड़ा राजकुमार दूसरे राजकुमार को मरते हुए देखने के लिए उत्सुक था। रुद्र ने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा, दूसरा राजकुमार गांधीपुरम राज्य में क्या कर रहा है? मुझे नहीं पता। कुछ इस तरह। मुझे डर है कि इसका उत्तर केवल मेरे पिता ही जानते होंगे। यदि आप जानना चाहते हैं, तब तुम्हें उससे पूछना होगा। सबसे बड़े राजकुमार ने अपना गला साफ करते हुए बोझ राजा पर डाल दिया। एक क्षण विचार करके रुद्र बोले, इन दोनों राजकुमारों को ले जाओ और उनकी अच्छी तरह जांच करो। जहां तक इस समूह का सवाल है, उन्हें जाने देने से पहले उनके स्पेस बेल्ट और स्पेस रिंग्स को देख लें। जब दोनों राजकुमारों को ले जाया गया तो शेष 2000 सदस्यों की गहन तलाशी ली गई। तेजपुर राज्य मगध राज्य से कहीं अधिक धनी था, अतः यदि दोनों राज्यों को एक साथ मिला दिया जाए तो उसके पास बहुत अधिक धन होगा। रुद्र ने उन्हें मारने की जहमत नहीं उठाई, बल्कि 2000 लोगों को भागने का रास्ता दे दिया। उनकी संपत्ति का केवल एक बड़ा हिस्सा जब्त करके तथा उन्हें जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन देकर रुद्र ने उन सभी को जीवित रहने देने तथा चले जाने का अपना वचन पूरा किया। अब जब 2000 लोगों वाला मामला खत्म हो गया था, रुद्र ने तीनों सेनापतियों की ओर रुख किया। आरुष, लोगों के एक समूह को गांधीपुरम साम्राज्य के दूसरे राजकुमार का पीछा करने के लिए भेजो, तुम्हें उसे पकड़ना होगा। दूसरे राजकुमार को इस पूरे मामले का कारण माना जा सकता है, इसलिए रुद्र उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे। हाँ, मैं तुरंत कुछ लोगों को उसके पीछे भेजूंगा। आरुष ने गांधीपुरम राज्य की ओर 100 विशिष्ट सैनिकों की टुकड़ी भेजने से पहले उत्तर दिया। उस समय एक चांदी के कवच वाला सैनिक रुद्र के सामने आया और घुटनों के बल बैठ गया। सम्माननीय शाही रक्षक के लिए एक रिपोर्ट, हमने तेजपुर साम्राज्य के खजाने की खोज की है। रुद्र की आंखें चमक उठीं और उसने हाथ हिलाते हुए कहा, रास्ता दिखाओ। शेष सेनापतियों के साथ रुद्र और सैनिक तेजी से महल से होते हुए तेजपुर साम्राज्य के सबसे भीतरी भाग में चले गए। तेजपुर साम्राज्य का खजाना महल के भीतर स्थित था। 3 मंजिलों की ऊंचाई वाले इस खजाने का निर्माण एक ऐसी धातु से किया गया था जिसे 100 गुना परिष्कृत किया गया था ताकि यह अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ हो। खजाने के द्वार पर स्पष्ट संकेत थे कि यह युद्ध से गुजरा है। हर जगह लाशें बिखरी हुई थीं और पूरा इलाका खून से भर गया था। यदि यह कोई सामान्य समय होता तो तेजपुर साम्राज्य में एक स्वर्गीय संत मास्टर और उनके 500 विशिष्ट सैनिक खजाने की रक्षा करते। लेकिन संपूर्ण महल पर पूर्वी देवता की तलवारों का कब्जा हो चुका था और सभी स्वर्गीय संत गुरु या तो मर चुके थे या उन्हें पकड़ लिया गया था, इसलिए वहां कोई विशेषज्ञ नहीं बचा था। तेजपुर साम्राज्य के कुलीन सैनिक मारे गए और अब उनकी जगह पूर्वी देवता तलवारों ने इसकी रक्षा की। हम शाही रक्षक को अपना सम्मान अर्पित करते हैं। रुद्र के आते ही खजाने की रखवाली कर रहे सैनिक तुरंत जमीन पर झुक गए और उन्हें नमस्कार करने लगे। इतना विनम्र होने की कोई जरूरत नहीं है, आप सब खड़े हो सकते हैं। रुद्र ने सामने देखते हुए शांति से कहा। यद्यपि खजाना एक बड़ी इमारत थी, लेकिन इसके दरवाजे काफी छोटे थे। कंधे से कंधा मिलाकर खड़े 2 व्यक्तियों के लिए अंदर प्रवेश करना काफी कठिन हो सकता था और इस समय द्वार कसकर बंद थे तथा उन्हें अभी तक बलपूर्वक नहीं खोला गया था। सम्माननीय शाही संरक्षक, खजाने की खोज के तुरंत बाद हम आपको सूचित करने गए थे। हालांकि हमारे सभी सैनिकों द्वारा क्षेत्र की तलाशी लेने के बाद भी हम चाबी नहीं ढूंढ सके। एक पृथ्वी संत मास्टर ने चुपचाप रिपोर्ट दी। तुमने बहुत अच्छा किया। रुद्र ने स्वीकृति में सिर हिलाया।
गेट तक चलते हुए रुद्र की हथेली मीटर मोटी धातु की दीवारों से टकराई। स्पर्श करने पर धातु ठंडी थी और भारी प्रतिध्वनि के साथ कंपन कर रही थी। मैंने नहीं सोचा था कि यह दरवाज़ा टंगस्टन मिश्र धातु से बनाया जाएगा। यदि यह पर्याप्त मोटा हो तो यह बिना किसी समस्या के स्वर्गीय संत मास्टर के प्रहार को भी झेलने में सक्षम है। रुद्र ने आश्चर्य से कहा। टंगस्टन मिश्र धातु एक बहुत ही विचित्र धातु थी और इसे महाद्वीप पर सबसे मजबूत सामग्रियों में से एक माना जाता था। इसमें एक अजीब क्षमता थी कि यह अपने ऊपर लगाए गए बल को प्रबंधनीय रूप में वितरित कर सकती थी। यदि कोई टंगस्टन मिश्र धातु को तोड़ना चाहता है तो उसे एक ही प्रहार में उसे तोड़ने में सक्षम बल लगाना होगा। टंगस्टन मिश्र धातु को टुकड़े टुकड़े करके नष्ट नहीं किया जा सकता था, इसलिए मिश्र धातु की रक्षात्मक क्षमता पर अत्यधिक ध्यान दिया गया। यदि कोई टंगस्टन मिश्र धातु को तोड़ना चाहता था तो उसे बहुत अधिक ताकत की आवश्यकता होती थी। यदि टंगस्टन मिश्र धातु की मोटाई 50 किलोग्राम तक पहुंच गई तो ये प्रथम चक्र स्वर्ग संत मास्टर के प्रहार का सामना करने में सक्षम होगी। 250 किलोग्राम के साथ ये तीसरे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर का सामना करने में सक्षम होगा। यदि इसका वजन 500 किलोग्राम से अधिक होता तो छठे चक्र के स्वर्ग संत मास्टर के लिए भी इसे नष्ट करना कठिन होता। टंगस्टन मिश्र धातु की स्थायित्वता और दुर्लभता ने इसे अत्यंत मूल्यवान और महंगी वस्तु बना दिया। मुद्रा के हिसाब से लगभग उसके वजन के बराबर। यदि 50 किलोग्राम मूल्य का टंगस्टन मिश्र धातु भंडार हो तो वह 500 किलोग्राम बैंगनी सिक्कों के बराबर होगा। वजन के मुकाबले कीमत 10 गुना अधिक होने के बावजूद हर शहर में इसे मानक के रूप में नहीं अपनाया गया। ऐसा प्रतीत होता है कि तेजपुर साम्राज्य काफी समृद्ध है यदि वे अपने खजाने के दरवाजे टंगस्टन मिश्र धातु से बनाने में सक्षम हैं। ये बड़ा टुकड़ा कम से कम 250 किलोग्राम का होना चाहिए। अगर मैं इसे तोड़ना चाहता हूं तो मुझे काफी मेहनत करनी होगी। साहिल बुदबुदाया। इतना कहकर साहिल टंगस्टन मिश्र धातु के दरवाजे तक चला गया। शाही रक्षक, कृपया मुझे इस द्वार को नष्ट करने की कोशिश करने की अनुमति दें। रुद्र ने अपना सिर हिलाया और फिर साहिल को कुछ कदम पीछे जाने दिया। साहिल न केवल पूर्वी देवता तलवारों का उप जनरल था बल्कि वह एक स्वर्गीय संत मास्टर भी था जो तीसरे चक्र तक पहुंच गया था और उसके पास कई युद्ध कौशल थे। बशर्ते टंगस्टन मिश्र धातु से बना दरवाजा 250 किलोग्राम से कम वजन का हो, वह उसे तोड़ने में सक्षम होगा। साहिल ने पास के सभी सैनिकों को दूर हटने पर मजबूर किया और फिर अपने हाथ में बड़ी मात्रा में सेंट फोर्स लेकर छोटे दरवाजे पर हमला किया। टकराना। जैसे ही साहिल का हाथ टंगस्टन मिश्र धातु के दरवाजे पर दबा, एक जोरदार विस्फोट ने पूरे महल को हिलाकर रख दिया। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खजाना हिलने लगा हो और यदि पूरी इमारत मजबूत स्टील से बनी न होती तो खजाना ढह जाता। अपनी हथेली हटाते ही साहिल और अन्य लोग देख सकते थे कि टंगस्टन मिश्र धातु का दरवाजा अभी भी उनके सामने सुंदर और ऊंचा खड़ा था। वह टूटा नहीं था और साहिल की हथेली के कारण मिश्र धातु पर उसका कोई निशान भी नहीं पड़ा था। ये देखकर कि उसकी अपनी हथेली बेकार थी, साहिल ने बर्फीली घुरघुराहट की आवाज निकाली और फिर अपना संत हथियार निकाला जो नीले रंग के संत बल से चमक रहा था। साहिल ने पूरी ताकत से दरवाजा खटखटाया। अपने संत हथियार का प्रयोग करते हुए साहिल का प्रहार उसके हथेली के प्रहार से लगभग 2 से 3 गुना अधिक शक्तिशाली था। अपने वर्तमान प्रहार से वह एक बड़े पर्वत को भी 2 टुकड़ों में विभाजित कर सकता है। टकराना। एक भयंकर विस्फोट की आवाज सुनी जा सकती थी क्योंकि ऊर्जा का जोरदार झोंका पूरे क्षेत्र में फैल गया और फिर नष्ट हो गया। खजाने के पास की जमीन टूटने लगी और दरारें पड़ने लगीं। पूर्वी देवता तलवारों के कुछ सैनिकों को तो कई कदम पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि भूकंप के झटके थम जाने और साहिल द्वारा अपने सेंट वेपन से हमला करने के बाद भी दरवाजा नहीं टूटा था। पिताजी, दरवाजे का वजन 250 किलोग्राम से ज्यादा होगा, हो सकता है कि यह 500 किलोग्राम से भी ज्यादा हो। हमें इस दरवाजे को तोड़ने में मदद के लिए कुछ अन्य लोगों को बुलाना चाहिए, अनिल ने बताया। साहिल ने हार मानकर अपना संत शस्त्र रख दिया। उन्होंने आह भरते हुए कहा, मैंने नहीं सोचा था कि इस छोटे से तेजपुर साम्राज्य में इतनी बड़ी मात्रा में टंगस्टन मिश्र धातु एकत्रित होगी। आहा, ये सचमुच आश्चर्यजनक है। अगर हम सचमुच इस दरवाजे को तोड़ना चाहते हैं तो इसे तोड़ने के लिए हमें कई और लोगों की जरूरत होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे कोशिश करने दो। रुद्र पीछे से आया। मुझे संदेह है कि इतना छोटा धातु का दरवाजा मेरा रास्ता रोक पाएगा। ये देखकर कि साहिल दरवाजा तोड़ने में असमर्थ है, रुद्र ने पीछे न हटने का फैसला किया। नीले और बैंगनी रंग की तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा को सामने लाते हुए रुद्र का दाहिना हाथ उसी नीले और बैंगनी रंग से चमकने लगा। साहिल बिना कोई आवाज किए पीछे हट गया। वह जानता था कि रुद्र की प्रतिभा लगभग डरावनी थी, लेकिन वह इसे कभी समझ नहीं पाया था। इस बार वह स्वयं इसका अवलोकन करने का अवसर लेंगे। रुद्र टंगस्टन मिश्र धातु के दरवाजे के ठीक सामने खड़ा था। बिना किसी अनावश्यक हरकत के उसने अपने दाहिने हाथ में तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा के साथ सीधे दरवाजे पर वार किया। टज़क।
एक धातु की आवाज सुनाई दी। टंगस्टन मिश्र धातु से बने दरवाजे के अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ होने के बावजूद नीले और बैंगनी रंग की स्वॉर्ड स्पिरिट्स की मूल ऊर्जा दरवाजे में इतनी गहराई तक घुसने में सक्षम थी, मानो वह टोफू से बना हो। नीला और बैंगनी रंग, कितनी जिज्ञासा है, ये किस प्रकार की शक्तिशाली ऊर्जा है? साहिल ने रुद्र के दाहिने हाथ में मूल ऊर्जा को देखकर आश्चर्य से कहा। अनिल, खफिर और कबीर सभी ने रुद्र के दाहिने हाथ में मौजूद मूल ऊर्जा को गौर से देखा। हर कोई उत्सुकता से यह अनुमान लगाने में लगा रहा कि यह ऊर्जा क्या है। वे तीनों बहुत उत्सुक थे। जबकि टंगस्टन मिश्र धातु एक अत्यंत टिकाऊ मिश्र धातु थी, तलवार आत्माओं की मूल ऊर्जा ऐसी चीज थी जिससे स्वर्ग संत मास्टर के संत हथियार भी बचाव नहीं कर सकते थे। अतः ओरिजिन एनर्जी आसानी से टंगस्टन मिश्र धातु में गहराई तक पहुंच गई। इसके बावजूद रुद्र अभी भी मिश्र धातु से आने वाले मजबूत प्रतिरोध को महसूस कर सकता था, क्योंकि वह मूल ऊर्जा के दबाव का प्रतिरोध करने की कोशिश कर रहा था। एक बात तो निश्चित थी कि यदि रुद्र मूल ऊर्जा का उपयोग नहीं करेगा तो उसके पास दरवाजा तोड़ने का कोई मौका नहीं होगा। फीनिक्स महाद्वीप पर टंगस्टन मिश्र धातुएं अत्यंत दुर्लभ थीं तथा उनकी कीमत भी बहुत अधिक थी। इस प्रकार रुद्र टंगस्टन मिश्र धातु को नष्ट करने के लिए लगभग अनिच्छुक था। इसके बजाय उन्होंने अपनी मूल ऊर्जा का उपयोग करके दरवाजे के फ्रेम को काट दिया ताकि दरवाजा सुरक्षित रहे, फिर भी वे खजाने में प्रवेश करने में सक्षम हो सकें। टकराना। जैसे ही दरवाजा जमीन पर गिरा, एक दबा हुआ विस्फोट सुनाई दिया। उस समय सभी लोग आश्चर्य से देखते रह गए, क्योंकि उन्हें पता चला कि दरवाजे की मोटाई लगभग 2/3 मीटर थी। हे भगवान, अगर टंगस्टन मिश्र धातु का दरवाजा इतना मोटा था तो इसका वजन कम से कम 1500 किलोग्राम रहा होगा। खाफिर दंग रह गया। इस तरह का वजन लगभग 150,000 बैंगनी सिक्कों के बराबर था। इस तरह के एक दरवाजे की कीमत 150,000 बैंगनी सिक्कों के बराबर थी। तेजपुर साम्राज्य वास्तव में काफी समृद्ध है। साहिल ने ईर्ष्या से आह भरी। रुद्र ने अपने मूल ऊर्जा हथियार को स्टील के मजबूत दरवाजे के फ्रेम से अलग कर दिया और केवल टंगस्टन मिश्र धातु ब्लॉक को पीछे छोड़ दिया। ये हिस्सा दरवाजे से कम और लगभग 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 2/3 मीटर मोटा एक आयताकार स्तंभ अधिक प्रतीत होता था। मैंने नहीं सोचा था कि तेजपुर साम्राज्य उनके खजाने में प्रवेश करने के बाद मुझे इतना बड़ा उपहार भेजेगा। रुद्र ने दरवाजे की ओर देखते हुए ठहाका लगाया। धीरे धीरे उसे पकड़ते हुए जैसे ही उसने टंगस्टन मिश्र धातु के दरवाजे को हवा में उठाया, उसके हाथ प्रयास से फूलने लगे। लगभग 1500 किलोग्राम वजन के साथ रुद्र के पैर जमीन में थोड़ा धंसने लगे। क्या अद्भुत शक्ति है! रुद्र को अविश्वसनीय रूप से मजबूत टंगस्टन दरवाजा उठाते देख सभी लोग चौंककर चिल्ला उठे। रुद्र की शक्ति इतनी अधिक थी कि उस पर विश्वास करना कठिन था। यद्यपि रुद्र मजबूत नहीं दिखता था, बल्कि कमजोर और दुर्बल दिखता था, लेकिन अराजक शक्ति ने उसके शरीर को इतना कठोर बना दिया था कि वह कई गुना मजबूत हो गया था। उसकी मांसपेशियां बड़ी हो गई थीं और वह केवल शुद्ध शक्ति के बल पर ही महान संत मास्टर से बराबरी के स्तर पर लड़ सकता था। उसकी मांसपेशियां मजबूत होने के साथ साथ रुद्र की ताकत भी बढ़ गई थी। इतना भारी सामान उठाना उसके लिए कोई असंभव काम नहीं था। रुद्र ने दरवाजे को वापस जमीन पर रख दिया, जिससे पूरी जमीन हिलने लगी और जमीन पर दरवाजे के टकराने की धमाकेदार आवाज सुनाई देने लगी। हम सभी ने तेजपुर साम्राज्य की समृद्धि को कम करके आंका। हम में से किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि उनमें इतनी भारी मात्रा में टंगस्टन मिश्र धातु होगी। ये टुकड़ा 1500 किलोग्राम का नहीं है। मेरा अनुमान है कि वास्तव में इसका वजन लगभग 2500 किलोग्राम होगा। रुद्र के चेहरे पर खुशी भरी मुस्कान थी। रुद्र टंगस्टन मिश्र धातु की इस अमूल्य मात्रा के कारण अत्यंत प्रसन्न हुआ। ये सुनकर कि अपेक्षित वजन लगभग 2500 किलोग्राम था, सभी लोग आश्चर्य से चिल्ला उठे। अब चूंकि खजाने का दरवाजा खुल गया था, रुद्र और बाकी लोग खजाने में जा सकते थे। तेजपुर साम्राज्य के खजाने में कुल 3 मंजिलें थीं। पहली परत बहुत बड़ी थी, जिसमें पूरे क्षेत्र में स्पेस बेल्ट सुव्यवस्थित ढंग से लगे हुए थे तथा उनके ऊपर प्रतीक बने हुए थे जो ये दर्शाते थे कि प्रत्येक स्पेस बेल्ट के अंदर क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम तल पर अधिकांशतः सेना का सामान और उच्च श्रेणी के कवच मौजूद थे। मगध साम्राज्य के राजा ने निकटतम अंतरिक्ष बेल्ट में से एक के पास जाकर वहां से एक काले रंग का कवच प्राप्त किया। चमकती आंखों से वह चिल्लाया, ये कवच टंगस्टन मिश्र धातु से बना है। आखिर तेजपुर साम्राज्य के पास इतनी बड़ी मात्रा में टंगस्टन मिश्र धातु कैसे है? ये सुनकर रुद्र पास के स्पेस बेल्ट तक गया और वहां से एक कवच भी निकाल लिया। आश्चर्यजनक रूप से यह कवच भी टंगस्टन मिश्र धातु से निर्मित किया गया था। टंगस्टन मिश्र धातु से बना कवच आमतौर पर बहुत पतला होता था, लेकिन इसका वजन लगभग 5 किलोग्राम होता था और इसकी रक्षात्मक शक्ति प्रबलित स्टील से बने कवच की तुलना में कहीं अधिक मजबूत होती थी। यदि कोई सैनिक ये कवच पहने तो इससे उसकी लड़ने की क्षमता और जीवित रहने की क्षमता में काफी सुधार होगा।
टंगस्टन मिश्र धातु से बने कवच के हल्के वजन के कारण सामान्यतः सैनिक पर पड़ने वाला भार बहुत कम हो जाता था। राजा ने टंगस्टन मिश्र धातु के कवच पर थपकी दी और कहा, यह कवच बहुत बढ़िया है। यह न केवल हल्का है बल्कि इसकी रक्षात्मक शक्ति मेरे ब्लैक आर्मर्स द्वारा पहने जाने वाले काले कवच से 10 गुना अधिक मजबूत है। सुनते ही रुद्र के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। महाराज, हम इन कवचों को ब्लैक आर्मर्स को पहनने के लिए दे सकते हैं। वे हमारे मगध साम्राज्य के विशिष्ट स्क्वाड्रन हैं, इसलिए हमें उनकी युद्ध क्षमता को सर्वोत्तम स्तर तक बढ़ाने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करना चाहिए। राजा अपने चेहरे पर आई खुशी को छिपा नहीं सका, लेकिन जब उसने साहिल को अपने बगल में खड़ा देखा तो वह काफी शर्मिंदा हो गया। ये तो बहुत ज्यादा होगा। तेजपुर साम्राज्य पर आक्रमण शांतिपुर साम्राज्य के योगदान के कारण हुआ था। इसके बदले ये कवच उन्हें मिलना चाहिए। साहिल ने हंसते हुए कहा, हालांकि टंगस्टन मिश्र धातु काफी महंगी है, लेकिन हमारे शांतिपुर साम्राज्य में इसे ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। हमारे शांतिपुर साम्राज्य के 5 विशिष्ट डिवीजनों में टंगस्टन मिश्र धातु का उपयोग नहीं किया जाता है, लेकिन अंतर बहुत अधिक नहीं है। इसके अलावा हमें सभी को देने के लिए 10 मिलियन ऐसे सूटों की आवश्यकता होगी। इसके अलावा हमारे शांतिपुर साम्राज्य के पास टंगस्टन मिश्र धातु से भी एक स्तर ऊपर का कवच है, इसलिए हमें उनका ज्यादा उपयोग नहीं है। अगर ऐसा है तो मैं अपने ब्लैक आर्मर्स के लिए इन टंगस्टन मिश्र धातु कवच को स्वीकार करूंगा। मगध राज्य के राजा ने अब और बहस नहीं की और खुशी से कवच ले लिया। इसके बाद रुद्र ने पूर्वी देवता तलवारों के कई सैनिकों की मदद से अधिकांश अंतरिक्ष बेल्ट एकत्र करने में मदद की। कुल मिलाकर टंगस्टन मिश्र धातु से बने 300 कवच थे। उनमें से प्रत्येक का वजन लगभग 5 किलोग्राम था, जो लगभग 1500 किलोग्राम टंगस्टन मिश्र धातु के बराबर था। राजकोष की इस यात्रा में उन्हें प्राप्त टंगस्टन मिश्र धातु की मात्रा काफी अधिक थी। टंगस्टन मिश्र धातु से बने कवच के अलावा पहली मंजिल पर और कुछ भी ऐसा नहीं था जिसने रुद्र का ध्यान आकर्षित किया हो। इसलिए रुद्र समूह को दूसरी मंजिल पर ले गया। दूसरी कहानी में मुख्यतः राक्षस कोर और मुद्रा शामिल थी। उन्हें कई 100 अंतरिक्ष बेल्टों में बांटा गया था। रुद्र ने उनमें से किसी की भी परवाह नहीं की। उन्होंने पूर्वी देवता तलवारों को अपने अंतरिक्ष बेल्ट में एकत्रित करने को कहा। बिना रुके वह तीसरी मंजिल तक चला गया। तीसरी मंजिल पहली 2 मंजिलों से काफी अलग थी। यहाँ सभी प्रकार के खजाने एकत्र किए गए थे। चारों ओर विचित्र वस्तुएं और सामान रखे हुए थे, और हालांकि उनका उद्देश्य स्पष्ट नहीं था, लेकिन ये स्पष्ट था कि वे काफी महंगी थीं। अचानक जब रुद्र तीसरी मंजिल पर पहुंचा तो अर्जुन और वीर दोनों ने रुद्र के मन में बात कही। वहां एक हाउलाइट है। हाउलाइट यहाँ एक है। गुरुजी, जल्दी से हाउलाइट को अपने हाथ में ले लो। अर्जुन और वीर दोनों बेहद उत्साहित थे और ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी चीज के लिए अधीर थे। अचानक सिर में आई आवाज सुनकर रुद्र एक क्षण के लिए लड़खड़ा गया। नीला और बैंगनी तलवार आत्माएं शायद ही कभी रुद्र से बात करती थी, इसलिए उसने अभी उन्हें बात करते हुए सुनने की उम्मीद नहीं की थी। हाउलाइट, वह क्या है? रुद्र ने असमंजस में सोचा। कुछ ही देर बाद रुद्र के सिर में अचानक एक अजीब सी सनसनी महसूस हुई, जिसके कारण वह खजाने के एक कोने की ओर मुड़ गया। वहां केवल एक सफेद पत्थर ही दिखाई दे रहा था जो मेज के ऊपर रखा हुआ था। इस सफेद पत्थर में कोई विशेष बात नहीं थी, जिससे ये काफी साधारण प्रतीत हो रहा था। पहली नजर में कोई भी सोचेगा कि यह किसी अन्य पत्थर से अलग नहीं है। यदि इसे मलबे के ढेर में फेंक दिया जाए तो इस पर किसी का ध्यान नहीं जाएगा। रुद्र की आंखों में पहचान की चमक आ गई और वह तेजी से मेज की ओर चल पड़ा। उसकी आंखें सफेद पत्थर को घूरने लगीं और कुछ साल पहले मधुबन शहर में जो कुछ हुआ था उसकी यादें उसके दिमाग में कौंधने लगीं। उस समय उसे यह पता नहीं था कि उसके दानतीन में प्रकाश की 2 चमके तलवार आत्माएं थीं, लेकिन उसने जिज्ञासा को महसूस किया था कि वह सफेद पत्थर था, न कि उसे एक साधारण पत्थर के रूप में खारिज कर दिया, क्योंकि जब वह मधुबन शहर की सड़कों पर चलता था तो उनसे अजीब सनसनी आती थी। इसी जिज्ञासा के कारण उसने सफेद पत्थर खरीदा था। रुद्र ने अपने अंतरिक्ष वलय में लगे सफेद पत्थर के बारे में कभी दोबारा नहीं सोचा, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि सफेद पत्थर का क्या उपयोग है। जैसे जैसे समय बीतता गया, यदि रुद्र को दूसरा पत्थर न मिला होता और तलवार आत्माओं ने उसका उल्लेख न किया होता, तो रुद्र इस तथ्य को पूरी तरह से भूल गया होता कि उसने एक पत्थर खरीदा था। सफेद पत्थर को एक स्टील की मेज के ऊपर रखा गया था ताकि रुद्र उसे दोनों हाथों से उठा सके। रुद्र को पत्थर का भार महसूस हुआ और वह चौंक गया। मुट्ठी भर आकार के इस सफेद पत्थर का वजन लगभग 500 किलोग्राम था। यदि वह मजबूत न होता तो उसके लिए टेबल से उठना मुश्किल हो जाता। अर्जुन, वीर, आखिर यह सफेद पत्थर क्या है? यदि यह आप दोनों को उत्साहित करता है तो क्या इसका मतलब यह है कि यह किसी प्रकार का खजाना है? रुद्र ने दोनों तलवार आत्माओं से पूछा। ये सवाल उसके मन में तब से था जब उसने पहली बार सफेद पत्थर खरीदा था। उस समय कोई भी तलवार आत्मा उसके साथ संवाद करने में सक्षम नहीं थी,
इसलिए वह कभी भी सफ़ेद पत्थर के पीछे की विचित्रता या इतिहास के बारे में जानने में सक्षम नहीं था। मास्टर, ये हाउलाइट एक अविश्वसनीय रूप से दुर्लभ सामग्री है जिसका उपयोग उच्च स्तरीय कलाकृतियों के लिए उपयोग की जाने वाली सबसे अपरिहार्य सामग्रियों में से एक को परिष्कृत करने के लिए किया जाता है। जैसा कि आप कहते हैं, इसका इस्तेमाल हथियार बनाने के लिए किया जा सकता है। अर्जुन अविश्वसनीय खुशी के साथ बोला। ओह, तो ये हथियार बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सामग्री है। रुद्र एक पल के लिए निराश हो गया, अगर यही है, तो यह इतना कीमती नहीं है। फीनिक्स महाद्वीप के लोग संत हथियारों का उपयोग करते हैं, इसलिए व्यवहारिक रूप से हथियार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि किसी भी प्रकार का हथियार संत हथियारों का उपयोग करता है। चाहे वह किसी भी सामग्री से बना हो, स्वर्गीय संत गुरु के सामने वह कमजोर है। ये तो एक संत हथियार से भी बचाव नहीं कर पाएगा। गुरुजी, आप इन कलाकृतियों को कम आंकते हैं। कलाकृतियां आपकी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत होती हैं। जब तक तुम उस क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर लेते, तब तक प्रतीक्षा करो, तुम्हें जादुई हथियार की ताकत का पता चल जाएगा। अर्जुन बोला। ये सही है, गुरुजी। अर्जुन गलत नहीं है। कलाकृतियां अत्यंत अद्भुत हैं। वे आपके द्वारा उपयोग किए जाने वाले संत हथियारों से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। इस बार वीर उसी गाने वाली आवाज में बोला। क्या ये सचमुच इतना आश्चर्यजनक है? रुद्र की जिज्ञासा जागृत हो गई। यद्यपि वह नहीं जानता था कि आर्टिफैक्ट क्या होता है, फिर भी वह अनुमान लगा सकता था कि यह हथियार को वर्गीकृत करने का एक और तरीका है।